तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ रोज़ 8 बजे स्टार बैच की क्लासेस भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ उसका नोट्स बनाते हुए रिवीजन भी कर रहे होंगे। आपको मैंने पहली 2 क्लासेस में सर्कल वाली सारे कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट, हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो, बट अपने एंड पे कोशिश करी कि 99.99% जितने भी कॉन्सेप्ट सर्कल के हो सकते हैं वो करवा दूँ। मैंने करवा भी दिया है। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट मिस होगा तो वो क्वेश्चन वाली सीरीज में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उधर अगर आएगा तो उधर हो जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। और आज हम करने वाले हैं सर्कल के टोटल 101 क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैंने टाइप करे हैं। CGL 2020, CHSL 2020, CGL मेंस 2019, इन सब में मिला के 101 क्वेश्चन इधर बने हैं और कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं करवाने वाला हूं। तो सर्किल के क्वेश्चंस की क्लासेस थोड़ी लंबी होने वाली हैं और 3 क्लास होगी आई थिंक, क्योंकि 50-55 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और फिर CGL मेंस और CGL 2020 करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2019, 18, 17, 16, इसमें वो मिला के 3 क्लासेज होंगी क्वेश्चन की। तो टोटल 5 क्लास में हमारा सर्कल खत्म हो रहा है और मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में करके कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दूँ। तो जिनको जल्दबाजी है तो वो थोड़ा एक काम करें कि मेंस वाली सीरीज़ साथ साथ देखते रहें। जो मेंस की CGL मेंस 2011 to 19 मैंने करवा रखा है वो देखते रहें, जिससे उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनकी जल्दबाजी भी दूर हो जाएगी। ठीक है लल्ला लोग? तो सारे लोग एक बार जुड़ेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, फिर हम स्टार्ट करेंगे और CHSL 2020 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बता रखा है, फिर भी मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि स्पीड में अगर नहीं करोगे तो 2 घंटे में 50-55 क्वेश्चन समझा के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आज पहले हम स्पीड धीरे धीरे पेस अपनी मेंटेन करेंगे, उसके बाद पेन कॉपी लेके धड़ाधड़ आप भी मेरे साथ दिमाग चलाएंगे। बोलो क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं CHSL 2020 के 50 से 55 प्रश्न है, मैं फिर से बता दूं, और इसका PDF 101 क्वेश्चन सहित कॉन्सेप्ट का PDF मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दे दूं। अगर आज नहीं दे पाया तो कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारे लोग एक बार अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। जय हिंद सभी को, जय हिंद लिखेंगे, प्रेजेंस दिखाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय हिंद सबको। सारे लोगों ने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। चलो सबको जय हिंद और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो जय हिंद सबको। पहले क्वेश्चन में कहा गया द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस। आपसे कहा गया 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी केंद्र समान है, उनके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, यानी अंदर वाले की त्रिज्या 6.7 है, बाहर वाले की त्रिज्या 9.5 सेंटीमीटर है। उनके परिधि के बीच का अंतर क्या होगा? बोलो फटाफट। ऑप्शन दिख रहा है, फटाफट आंसर करो। आपको परिधि का अगर फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आपको पता है, अगर मैं बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मानूं और स्मॉल, मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मानूं, तो इसकी परिधि 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगी और दूसरे वाले की 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगी। इनका अंतर पूछा गया है, यानी कि घटा देंगे। यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यानी 2 पाई इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, यानी 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणे आर माइनस आर, यानी कि 9.5 में से 6.7 घटाएंगे, यानी 2.8। 7 से 2.8 कटेगा 0.4, 2 गुणे 0.4 यानी 0.8 और 0.8 का 22 में गुणा यानी 17.6। बोलो क्लियर है सबका? 17.6 सेंटीमीटर, जिसमें रेडियस दी गई रहेगी उसी में डिफरेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस का अगर फॉर्मूला लल्ली लोग आ रहा होगा आपको तो आप आराम से कर लेंगे। बोलो क्लियर है? रात के 2 बजे बैठा PDF बनाने, 3-4 बजे तक PDF आपका बना है और फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले PDF बन रहा है। ठीक है, PDF बना के फिर सारा काम हो रहा है। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत को स्वीकार करिएगा और मेहनत को जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह आप भी मेहनत करके सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ ये प्रश्न? अगले प्रश्न पे आए। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा और उत्तर करिएगा। कहा गया 2 chords AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट O। 2 chords यानी कि 2 जीवाएं AB और CD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ CO इज इक्वल टू 4, OD इज इक्वल टू 3.75, AB इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर एमंग AO एंड OB। यानी AO और OB में से छोटी वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? 2 जीवाएं दी गई हैं AB और CD, जो कि एक दूसरे को O पे काटती हैं। अब आप खट से ड्रा कर लो, AB और CD ड्रा कर दो। AB और CD 2 जीवाएं हैं,
ओ सेंटर नहीं है, ऐसा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको दिया जाए कि ए बी सी डी ओ पे काटती है तो आपको सीधे फिगर ऐसा बना देना है। सी ओ बराबर आपको कितना दिया गया है लाल? 4। ओ डी दिया गया 3.75। बोलो क्लियर है। ए बी बराबर पूरा 8 है। ए बी अगर 8 है तो हम इसको एक्स माने तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो क्लियर। ए बी पूरा 8 है तो ए ओ को अगर हम एक्स माने तो ओ भी हमारा 8 माइनस एक्स। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो जीवाएं यानी वृत्त की दो कॉर्ड्स यानी सर्कल की दो कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट करती हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी। होता है नहीं होता? कल बताया मैंने, नहीं बताया? आप कहेंगे बिल्कुल बताया। अब लाल इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ए ओ इंटू ओ बी यानी एक्स इंटू 8 माइनस एक्स बराबर 4 × 3.75 यानी कि 15। अब आप कहेंगे क्या मैं इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं? नहीं, आप लिख लो 3 × 5 15 को, और 3 × 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3। अब देखो इससे तुलना कर दो तो एक्स की जगह पे 3 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 3 हो गया। अब आपसे कहा गया था एओ और ओ बी में जो छोटा है, आपको पता है एक 3 आ गया, एक हिस्सा 5 आ गया, तो आपको पता है छोटा कौन सा है, यानी 3 हिस्सा, यानी उत्तर आपका 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एओ इंटू ओ बी बराबर ये वाला फॉर्मूला मैंने कराया था नहीं कराया था? बहुत ही सुंदर, सबका आंसर आ गया। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट 7 क्वेश्चन करते रहोगे। बिल्कुल क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो और उत्तर करो। कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है ए और बी बिंदुओं पर। एक्सटर्नल पॉइंट पी से ए पी बी 42 अंश है, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। CHSL का प्रश्न है, अगर कर दोगे 2 नंबर, गलत करोगे -½ नंबर ले जाओगे। अब देख लो आपको क्या करना है। और CHSL का प्रश्न है, इसका मतलब इसको तवज्जो नहीं देनी है, चाहे CGL का हो चाहे CGL मेंस का हो, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको तवज्जो नहीं देंगे। बोलो क्लियर। चलो ड्रॉ कर दो। कहा गया पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। आप फटाफट, ज्योमेट्री आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है जहां आपका फिगर बन जाता है। पी ए और पी बी दो जीवाएं हैं, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया। वो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखा है, जीवाएं नहीं, टेंजेंट। ठीक है, ओ सेंटर होगा, ओ सेंटर दिया गया है। ठीक है, पी से खींचा गया, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब ए पी बी 42 अंश दिया गया, यानी ये कोण 42 अंश दिया गया है। बोलो क्लियर। आपसे कहा गया ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको मैंने शायद ये फॉर्मूला नहीं कराया है, आपको मैं फिर से बता दूं। देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर सेंटर ये है और यहाँ से टेंजेंट को मिलाएं, यानी कि सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाने वाली जो रेडियस होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो उस पर लंब होती है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी ओ ए परपेंडिकुलर हो गया इसके, ऐसे ओ बी परपेंडिकुलर हो गया ये। अब क्वाड्रिलेटरल को देखो, दो कोणों का योग, इसका और इसका मिला के 180, तो इन दोनों का भी 180 होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 बनता है। इन दोनों का मिलके 180 हो गया, तो आपका ए ओ बी और ए पी बी मिलके भी 180 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर सेंटर पे बना कोण ए ओ बी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 180 में से ए पी बी को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना कि अगर दो स्पर्श रेखाएं हों पी ए और पी बी, इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ सर्कल, तो आपका ए ओ बी जो होगा वो ए पी बी 180 में से घटाने पे प्राप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर। यानी 180 में से ए पी बी कितना दिया गया है, 42। 180 में से 42 घटेगा, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 138। बोलो सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। आपको दो टेंजेंट दी गई थी पी ए और पी बी, जो आपको बाहरी बिंदु पी से खींची गई थी। आपने कहा कि पी ओ बी निकालना, ये कोण निकालना था। आपको पता है इन दोनों का योग 180, एक 42, तो एक 138 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बोलो क्लियर। चल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लल्ला। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन को ढूंढना, फिर पेपर में से एक एक पर, एक तो एसएससी ऐसे नहीं देती कि आप सर्च कर लो, उसमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रही है। कहा गया इन अ सर्कल भी सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको डायमीटर और कॉर्ड इंटरसेक्ट करते दिखाए गए हैं ई पॉइंट पे सर्कल के अंदर। कहा गया ए ओ डी 42 अंश, बी ओ सी 104 अंश, तो आपको ए ई डी की वैल्यू निकालनी है। और जो क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले में करवा रहा हूँ, फॉर्मूले आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूले, इसी वजह से मैंने कहा था जब कॉन्सेप्ट पढ़ा करो तो वो कहीं पे लिख दिया करो, थोड़ा जगह छोड़ के, कि फॉर्मूले जो भी आएंगे वो यहाँ लिखते रहेंगे। कहा गया कि इसका डायमीटर है सी डी, डायमीटर ड्रा कर दे रहे हैं सी डी। ओ केंद्र है, यानी ओ यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, आपसे कहा गया जीवा ए बी है, ये कॉर्ड मान लो ए बी, ऐसे ना मानो, थोड़ा सा ऐसे मानो, ए बी, ये मान लो ए बी है।
ये मान लो ए बी है, ठीक है, ए बी है, ठीक है। अब आपसे कहा गया ए ओ डी जो कोण है वो 42 अंश का है। ये किन बिंदुओं पे काटते हैं? ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले तो ई लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आपसे कहा गया ए ओ डी जो कोण है यानी ये वाला कोण, ये दिया गया 42 अंश का, यानी ए ओ डी ये वाला कोण जो है वो 42 अंश का है। बी ओ सी जो है, बी ओ सी यानी ये वाला कोण जो है ये आपका कितना है? 104 अंश का है। आपको ए ई डी की वैल्यू निकालनी है, यानी इस वाले कोण की। बोलो क्लियर? निकालो फटाफट, ए ई डी की वैल्यू बता दो, ए ई डी की वैल्यू बतानी है। बताओ बताओ, बताओ बताओ कितना आएगा? आपको ऑप्शन दिया गया 58, 84, 62, 73। ड्रा करूं मैं? चलो, आपको पता है जीवा सी बी द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना है? 104 डिग्री। तो परिधि पे बना कोण इसके द्वारा कितना हो जाएगा? इसका आधा यानी 52 हो जाएगा, 52, ठीक है। और एक चीज देखो, एक बात बताओ कि जीवा एडी द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितना है? जीवा एडी द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण हमें 42 अंश दिया गया, यानी ये 42 अंश है, ये 42 है तो ये 21 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने क्या काम कहा? मैंने कहा लल्ला कि आपका अगर जीवा सी बी वृत्त के केंद्र पे 104 का कोण बनाती है तो परिधि पे 52 का बनाती है, क्योंकि आपको पता है केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का आधा होता है, दूना होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दूना होता है, यानी कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि वृत्त की कोई जीवा है वो केंद्र पे जितना कोण बनाती है वही जीवा अगर परिधि पे कोई कोण बनाए तो उसका दूना होगा, यानी यहाँ पे 104 तो ये 52 हो गया। आपको पता है ये 52। ऐसे जीवा एडी को देखो, जीवा एडी केंद्र पे 42 का कोण बनाती है, तो जीवा एडी वृत्त के परिधि पे कितने का बनाएगी? 21 का। अब ट्रायंगल इस वाले को देख लो, इस ट्रायंगल को देखो, इसको, इसको और इसको देखो, ऐसे नहीं, इसको देखो। कौन से ट्रायंगल को? ये वाले ट्रायंगल, एक मिनट, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ए सी ई को देखो। ए सी ई का बाह्य कोण है, ए सी ई का बाह्य कोण कौन सा है? ए ई डी। आपको पता है एक कोण 21, एक कोण 52, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 73, यानी एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 73। अरे देखो, ए ई डी के लिए एक्सटर्नल एंगल कितना है? ट्रायंगल ए सी ई के लिए ए ई डी एक्सटर्नल एंगल है, और ए ई डी कितना हो जाएगा? इसका और इसका सम हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, देखो, आपको इतनी चीज दी गई है, ये 104 दिया गया, ठीक है। आपको पता है अगर सेंटर पे जीवा सी बी द्वारा बना कोण 104 अंश है, तो इसको अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पे 52 अंश का कोण बनेगा। बोलो क्लियर? ऐसे जीवा ए डी द्वारा देखो वृत्त के केंद्र पे बना कोण 42 अंश का है, तो वृत्त के परिधि पे बना कोण 21 अंश का हो जाएगा। अब आप देखो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसके लिए बाह्य कोण कौन सा है? ए ई डी, और ए ई डी की वैल्यू हो जाएगी 21 और 52 का सम यानी 73। सबका आंसर आ गया? बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। तो आपको एक्सटर्नल एंगल और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक वृत्त के केंद्र पर किसी जीवा द्वारा बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए कोण का दुगुना होता है, ये कॉन्सेप्ट दोनों लगे हैं। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न देखो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, खटाखट करते रहो सारे लोग। चलो, कहा गया कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। दो जीवाएं दी गई हैं जो बाहर मिलती हैं ए बी और सी डी पी पे। ए बी और सी डी कहाँ पे मिलती हैं? पी पे मिलती हैं, तो हमने कह दिया पी पे मिलती है। आपको दिया गया सी डी बराबर 11.6 सी डी की वैल्यू 11.6 दी गई, पी डी बराबर 6.4 दिया गया, पी बी बराबर 7.2 दिया गया, तो ए बी की लंबाई पूछी गई है। आपने पढ़ा है कि अगर दो जीवाएं
एक दूसरे को बाहर टच करें या बाहर इंटरसेक्ट करें, या हम कहें पी बी ए और पी डी सी दो सेकेंड हों, तो आपको पता है सेकेंड का बाहरी वाला भाग यानी पी बी इंटू पूरा भाग पी ए बराबर ऐसे हो जाएगा पी डी गुणे पी सी। बोलो ये फॉर्मूला कल बताया है नहीं बताया? यानी कि बाहरी भाग गुणे पूरा, यानी इसका ऐसे पी बी ए का, ऐसे पी डी सी का भी सेम चीज़ लगाएंगे। तो इसका बाहरी भाग 7.2 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 11 6 17 1 18। बोलो क्लियर? हमने कहा 12 छक्के 72 या 8 9 72, 8 8 64, 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितना हो गया 16। x बराबर कितना हो गया 16। x हमने माना किसको था? x हमने माना किसको था? अच्छा 7.2 इंटू 7.2 प्लस एक्स होगा। यहाँ पे 7.2 इंटू 7.2 प्लस एक्स होगा, क्योंकि पूरे की लंबाई 7.2 प्लस एक्स होगी। यानी यहाँ पे x ना होके यहाँ पे देखो, यहाँ पे x ना होके 7.2 प्लस एक्स होगा, 7.2 प्लस एक्स। ठीक है? अरे यार यहाँ पे 7.2, एक तो इरेजर कभी कभी काम नहीं करता, ये 7.2 प्लस एक्स, यानी 7.2 प्लस एक्स बराबर आ गया 16। यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 7.2 यानी 8.8। x किसको माना था हमने? ए बी को। तो हमारे ए बी की लंबाई कितनी आ गई? क्योंकि पी बी की लंबाई 7.2 और पी ए की लंबाई 7.2 प्लस एक्स हो जाएगी। बोलो क्लियर? सबको क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला कराया था नहीं कराया था? और जिनका उत्तर नहीं आ रहा वो सो रहे हैं क्या? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर करो। कहा गया एक पी क्यू जीवा है सर्कल C1 की, ठीक है, जिसकी रेडियस 9.25 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल को टच करती है C2 की जो C1 के कंसेंट्रिक है, और रेडियस C2 की 3 है। तो आपको पी क्यू की लंबाई निकाली। आपको दो वृत्त दिए गए जो संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय मतलब कॉमन सेंटर के, ये कॉमन सेंटर के हो गया। कहा गया कि बड़े वाले वृत्त की कोई जीवा है यानी कॉर्ड है पी क्यू, ये C1 के लिए है और ये C2 सर्कल है। ठीक है, सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। आपसे कहा गया बड़े वाले वृत्त की जो लंबाई है, आपको पता है कि अगर हम ये केंद्र से ओ केंद्र से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो पी क्यू चूंकि इसके लिए कॉर्ड है C1 के लिए, तो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, यानी कि M मिड पॉइंट हो जाएगा पी क्यू। आपको इसको मिला देना है। आपको बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या OP पता है कितना है? 9.25। 9.25 आपको पता है कितना है? 9.25, यानी कि OP पता है 9.25 है। बोलो क्लियर है? आपको पता है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 है, यानी ये 3 है। आपको PM पहले निकालना है और उसी का दुगुना कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि केंद्र से अगर हम जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो M पॉइंट होगा यानी PM बराबर MQ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तभी ये बाइसेक्ट होगा। बस आप पाइथागोरस लगा दो। PM की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से PM बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9.25 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला 9.25 प्लस 3 12.25, 9.25 माइनस 3 6.25, दोनों का वर्गमूल आपको पता ही ये होता है 3.5, ये होता है 2.5। बोलो क्लियर है? तो PM बराबर इतना आ गया। अब PM अगर इतना आ गया तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? PQ बराबर इसका दूना, यानी 2 गुणे 3.5 गुणे 2.5। अब 2 गुणे 2.5 करोगे 5, और 5 का 4 गुना होता है 20, उसका 0.5 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2.5 घटा दो तो 20 में से 2.5 घटेगा 17.5, या 5 गुणे 3 15 और 5 गुणे 0.5 यानी कि 2.5 और जुड़ जाएगा, यानी कि 17.5। तो आपको ये पता चल गया कि अगर दो वृत्त हैं संकेंद्रीय हैं, एक की जीवा दूसरे की स्पर्श रेखा, तो आपको बस परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। आप पाइथागोरस लगाओगे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सबको क्लियर? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा कि अगर केंद्र से जीवा पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, यानी कि इफ वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल देन इट बाइसेक्ट्स, यानी कि ये इस समद्विभाजित करता है। बोलो क्लियर? अगले प्रश्न पे आ जाए। उड़ा के करो, उड़ा के एकदम थप्पड़ मार के 2 नंबर ले लो। सारे लल्ला लोगों को क्लियर हो रहा है? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक सर्कल है, AB और DC दो कॉर्ड है, AB और DC को बढ़ाने पे P पे मिलती है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। AB और DC को बढ़ाने पे, ये AB और DC को बढ़ाया गया, AB है DC है, आपको पता है कि ये P पे मिलती हैं। PC बराबर दिया गया 2.8, ये 2.8 दिया गया।
पी बी बराबर 3.15 दिया गया, ए बी बराबर 3.85 दिया गया, तो आपसे सी डी पूछा गया। आपको पता है पी बी इंटू पी ए यानी 3.15। आंसर करो फटाफट, ये क्वेश्चन तो करवाया है ना, बराबर पी सी इंटू पी बी पी डी। फटाफट कर लो, उत्तर बताओ सारे लोग, बोलो क्लियर है। ये ज़्यादा इधर ना दिमाग लगाओ, जिनको नहीं समझ आ रहा है वही दिमाग लगाएंगे इधर बस। सबको समझ आया? आपको बस क्या करना है, पी बी इंटू पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी, ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। हमने कहा 3.15 गुणे पूरे की लंबाई 7, ऐसे 2.8 इंटू 2.8 प्लस एक्स, हमने काटा 7 से काटा है 0.4, 3.15 0.4 का 2.8 में मल्टीप्लाई इतना प्लस इतना, इसको इधर लाए तो 2.3 बचा, 2.03 बराबर 0.4 एक्स यानी एक्स बराबर 2.03 बाई 0.4, तो हमने पॉइंट हटा दिया यानी कि 20.3/4 डिवाइड करोगे 5.075 यानी फर्स्ट ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर है? ये फार्मूला दोबारा ना बताना पड़े कि पी बी इंटू पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे कोई क्वेश्चन आएगा मैं सीधे छोड़ूंगा, ये आपकी सहूलियत के लिए प्रश्न बताया लल्ला। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो सारे लोग लाइक करेंगे एक बार। क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दो, और शेयर कौन करेगा? मैं, तुम करोगे बे, जब पूरा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ तो शेयर कौन करेगा? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं पब्लिसिटी थोड़ी कर पाऊंगा, पब्लिश करता रहूँ इधर उधर, शेयर करता रहूँ, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम है कंटेंट बनाना, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, वो आपका काम है। और चैनल पे देख रहा हूँ मैं 67% लोग देख रहे हो, वीडियो पूरा पूरा देख जा रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई? देखो अगला प्रश्न, देखो अगले प्रश्न पे आओ, फटाफट उत्तर करो, सारे लोग उत्तर करेंगे, प्रश्न को एक बार में पढ़ना है। आप लोग कई बार जब आप क्वेश्चन कहते हो एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, मेरी स्पीड नहीं है, स्पीड कहाँ नहीं है, आप क्वेश्चन ही 3 मिनट तक पढ़ते रहते हो, एक सांस में पढ़ो, फटाक से समझ आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहा गया एक सर्कल है जो एक एबीसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है, आपसे कहा गया कि एबीसी कोई त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है। कहा गया ए बी बी सी और सी ए को ये टच करता है, यानी ए बी को पी आर पे टच करता है, बी सी को पी पे टच करता है, इसको क्यू पे टच करता है। कहा गया ए क्यू बराबर दिया गया 6.5, ए क्यू 6.5 दिया गया, पी सी बराबर 7.5, ये 7.5 दिया गया, और बी आर बराबर 9 दिया गया, बी आर बराबर 9, तो पेरीमीटर निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह का प्रश्न अभी मैंने कराया नहीं था, CHSL में पूछा गया, आसान ही होगा। देखो आपको पता है ए से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, यानी देयर आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू दिस सर्कल। अब अगर 2 स्पर्श रेखाएं ए क्यू और ए आर खींची गई तो दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। बोलो कराया है नहीं? अगर वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ऐसा कराया या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल कराया, तो ए क्यू बराबर ए आर यानी ए आर भी 6.5 हो जाएगा। ऐसे देखो सी से 2 स्पर्श रेखाएं सी पी और सी क्यू खींची गई तो इनकी भी लंबाइयां बराबर होंगी, यानी सी पी अगर 7.5 है तो सी क्यू भी 7.5 हो जाएगा। ऐसे if we draw two tangents BP and BR from an external point B to this circle, तो आपको पता है BP बराबर BR होगा, यानी BP इक्वल टू BR होगा, BR अगर 9 दिया गया तो BP भी 9। अब पूरा आपको पता चल गया, पूरा साइड ये 16.5 है, ये आपका 6 7 13 1 14 है, ये 15.5 है, जोड़ दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 7.5 दूना 15, 6.5 दूना 13, 15 13 28 और 18 46, आपका उत्तर हो गया। बोलो क्लियर है? अब ये फिगर बना लिया, हो गया। आपको यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं एक ही बिंदु से, मान लो पी बिंदु है, ये ए बी है, ए और बी पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो पी ए बराबर पी बी होगा। ये कॉन्सेप्ट करा रखा है, फिर से बता रहा हूँ कि आपके कुंद दिमाग में ये चीज़ें घुस जाएं। बोलो क्लियर है? ऐसे प्रश्न आप कर लिया, 2 नंबर मिल गए। अगर गलत करोगे माइनस आप लेके 40,000 लोगों से पीछे बैठे रहोगे, तो आपको 2 नंबर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री में देखने मिलेंगे एग्जाम में, और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बताऊं कि मैंने बनाया, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें, चलो बहुत बढ़िया, लो एक और क्वेश्चन ले लो। कहा गया पी ए और पी बी एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, फटाफट उत्तर आना चाहिए। पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, और थोड़ा तेज नहीं कराऊंगा तो आप जब एग्जाम अपना रिवीजन कर रहे होगे, मान लो वीडियो देख रहे होगे, तो आपको बहुत धीरे लगेगा। तो ये मैं नहीं चाहता कि आप बाद में भी देखो तो धीरे लगे, स्पीड हमारी मेंटेन होनी चाहिए, सारा दिमाग आपका काम करना चाहिए। पी और पी बी खींची गई हैं, ए पी बी बराबर दिया गया 78 अंश, ओ ए बी पूछा गया है, ओ ए बी यानी ये वाला कोण पूछा गया,
अब ये वाला कैसे निकलेगा? आप कहोगे ये तो बताया नहीं। बिल्कुल बताया बे। देखो ओ ए ड्रा किया, ओ बी ड्रा किया, बोलो ड्रा किया नहीं दिए। मैंने क्या बताया था कि अगर ए पी बी 78 हो तो ए ओ बी कितना हो जाता है 180 माइनस 78 यानी 102 अंश। ये क्लियर हुआ। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये क्यों निकाला? मैं बता रहा हूँ क्यों निकाला। मैंने ए बी को मिला दिया। आप ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी? ए ओ और ओ बी। क्यों बराबर है ओ ए और ओ बी? क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्या हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। आपको पता है एक कोण 102 अंश है, यानी बाकी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 78 अंश। अगर बाकी दोनों कोणों का योग 78 है तो दोनों बराबर अगर होंगे तो एक एक कितने कितने का हो जाएगा? 39 39 का हो जाएगा। समझ आया? मैंने कहा ये 102 अंश है, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि x प्लस 102 बराबर 180, यानी x प्लस एक्स बराबर 180 माइनस 102, यानी 2x बराबर 78 तो x बराबर 39। यानी अगर ये कोण थीटा दिया गया है तो ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। सीधे इतना याद रखना कि अगर आपको एंगल ए पी बी इस फिगर में अगर एंगल ए पी बी थीटा दे दिया जाए तो ओ ए बी कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। ओ ए बी कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। और एंगल ए ओ बी कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ये दो चीज़ें अगर क्लियर है लला तो आप बहुत आगे जाओगे, अदरवाइज फिर यहीं पे मरना। बोलो क्लियर? क्लियर है बे? बे मतलब भाई का होता है, ठीक है। चलो, और ये ऐसा टीचर की तरह न ट्रीट करो कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। बोलता हूँ मैं तुम्हें भाई की तरह, अगर मार मार के नहीं पढ़ाऊँगा तुम पढ़ोगे ही नहीं। और तुम भी दीदी लोग, तुम भी कोई बहुत खास नहीं हो, तुम भी मार खाओगे, तो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और सारे लोग रेगुलर रहो। चलो अगले प्रश्न पे आए। देख लो, कहा गया दो सर्कल हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी। मैंने कल ये क्वेश्चन सीधे बताया था कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बताई थी कि आर प्लस आर होती है। ये दूरी कितनी? ये इतनी आर है, इतनी आर, इतनी स्मॉल आर। देखो इतनी कैपिटल आर, इतनी स्मॉल आर, तो पूरा आर प्लस आर, यानी कि एक दूरी 4 एक दूरी 3, तो दोनों मिलके 7। अभी इस क्वेश्चन में अगर 2 नंबर मिल रहा है तो आप काहे नहीं ले रहे हो भाई? कि ज्योमेट्री मैंने नहीं पढ़ाई इस वजह से नहीं लोगे? अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन में आपने गलती कर दी, 2 नंबर नहीं लिए, तो बताओ आप कितने लोगों से पीछे जा रहे हो? पाप किसे लगेगा? 40,000 लोगों से पीछे नहीं, 4 लाख लोगों को से पीछे जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो। अब ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और टीचर कहते हैं नहीं ज्योमेट्री तो बहुत कठिन आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। और आपका दिमाग चलना चाहिए, आंसर अगर नहीं आया ना लाइव चैट में तो बहुत मारूंगा। ये प्रश्न देखो, कहा कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, जीवाएं 12 से 24 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या की लंबाई निकालो। समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, समान समांतर जीवाएं। अब देखो आपको पता है कि समान जीवाएं अगर हैं तो समान जीवाएं एक साइड में, समान जीवाएं दो समान जीवाएं खींची जा सकती है नहीं, यानी कि वृत्त के केंद्र से उतनी ही दूरी पे इधर, उतनी ही दूरी पे इधर। आपको पता है कि वृत्त की दो जीवाएं अगर खींची जाए, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो, यानी ए बी एक हो एक सी डी हो और दोनों बराबर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। क्योंकि ये मैंने बताया था ना कि 2 chords of a circle having same length are equidistant from the center of the circle, यानी कि दो जीवाएं अगर वृत्त के केंद्र से अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है तो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पे हों, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि इनके बीच की दूरी 10 है, यानी पूरी दूरी 10 है। आपको पता है दोनों एक्स एक्स दूरी पे होंगी, यानी 2x बराबर 10। अगर केंद्र से इसकी दूरी x मानो, इसकी दूरी x मानो, तो दोनों मिलके 2x, और यही 2x बराबर 10 दिया गया, यानी आप सीधे कह दोगे कि अगर सेंटर O है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे ये है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे ये है। कहा गया जीवा की लंबाई 24 है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, परपेंडिकुलर ड्रा करके ही दूरी निकाली थी। यानी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, अगर मान लो ये जीवा ए बी है, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? यानी कि अगर अगर हम ओ से परपेंडिकुलर एम पे ड्रा कर रहे हैं तो ओ एम बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? ए बी का। यानी ए एम जो होगा ए बी का आधा होगा, यानी ए बी अगर पूरा 24 दिया गया तो ए एम 12 हो गया। अब आपसे त्रिज्या निकालने कहा गया था, आपको पता है इतना 12 है, इतना 5 है, तो पाइथागोरस लगा दोगे क्योंकि यह 90 डिग्री है, तो ये 13 हो जाएगा। यानी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? त्रिज्या 13 सेंटीमीटर आएगी नहीं आएगी? आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त की दो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पे होती हैं, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन दोबारा ना करवाना पड़े मुझे। चलो अगले प्रश्न पे आए, बोलो बोलो। चलो बहुत सुंदर। देखो कहा गया कि पी ए और पी बी, पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पी बी ड्रा कर दो तुरंत।
ये ओ है, कहा गया ओ बी ए, यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 42°। तो आपको ए पी बी बताना है। बताओ ये क्वेश्चन सीधे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने कहा था कि अगर ये कोण पूछा जाए या ये कोण पूछा जाए, दोनों θ/2 होते हैं। अगर ये थीटा हो, यानी θ/2 आपको दिया गया है। θ/2 कितना दिया गया है? 42°। θ/2 अगर 42 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 42 दूना 84। बोलो ये क्वेश्चन अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था उसी पे है नहीं है कि अगर ए पी बी थीटा है तो आपका ओ ए बी निकालें या ओ बी ए निकालें, दोनों कितना हो जाएगा? θ/2। आपको θ/2 42 दिया गया, थीटा 84 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े। तुम्हारे कहने से मैटर नहीं करता, मुझे लगा कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहा गया दो जीवाएं हैं पी क्यू और आर एस, वो बढ़ाने पे ए पे मिलती हैं, ठीक है। ये देखो पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, बढ़ाने पे कहाँ मिलती हैं? ए पे मिलती हैं। कहा गया ए टी टेंजेंट है जो वृत्त को एस पे टी पे मिलती है। ये देखो, एक मिनट पहले इसको मिटाओ साले को। ए टी टेंजेंट रहा कर दो, ये ए टी, ये आपका कौन सा बिंदु है? आर एस, ये वाला एस है, ठीक है। ए टी आपका टेंजेंट, यानी यहाँ पे टी है, ठीक है। कहा गया पी ए अनुपात ऐसे निकालो पी ए अनुपात ऐसे की वैल्यू निकालो, यानी पी ए अनुपात ऐसे निकालो निकालो। अब इसमें मुझे नहीं समझ आता कि ये ए टी क्यों दिया गया। आपको पता है अगर दो जीवाएं बाहर मिलाने पे ए पे मिलती हैं तो आपको पता है ए से बाहरी भाग यानी ए क्यू इंटू ए पी बराबर हो जाएगा ए एस इंटू एस आर या आर एस। बोलो क्लियर। और हमें निकालना क्या? पी ए बटे एस ए, तो आप निकाल लो पी ए बटे एस ए, यहाँ से कितना हो जाएगा? आर एस बटे ए क्यू, आर एस बटे ए क्यू, आर एस बटे ए क्यू हो जाएगा, आर एस बटे ए क्यू, ठीक है। हमने सही किया, ए क्यू इंटू ए पी बराबर ए एस इंटू ए आर, ए एस इंटू ए आर करेंगे, ए एस इंटू ए आर होगा, ठीक है। ए एस इंटू ए आर, यानी कि यहाँ से पी ए बटे एस से बराबर हो जाएगा ए आर बटे ए क्यू, ए आर बटे ए क्यू, ए आर बटे ए क्यू। बोलो क्लियर है? तो ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन दिया गया था, फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, यानी ए आर बटे ए क्यू या हम कहें आर ए बटे ए क्यू, यानी अनुपात कितना हो जाएगा? आर ए बटे ए क्यू। अब ये क्यों दिया गया मुझे समझ नहीं आया, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा जो दी गई वो पता नहीं क्यों दिया गया। चलो ये प्रश्न करो, करो फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। कहा गया पॉइंट ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक पॉइंट, यानी कि एक ही सर्कल के, कंसाइक्लिक मतलब होता है जो सारे पॉइंट्स एक ही वृत्त के परिधि पे लाई करें, ठीक है, परिधि पे लाई करें, सरकमफ्रेंस पे लाई करें, आपका इस प्रकार से, ठीक है। आपको दिया गया कि कोण ए बी सी का माप 115 अंश है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है। ओ सेंटर, ओ सेंटर। आपसे कहा गया कि डी ओ सी जो कोण है, यानी ये वाला कोण, ये 73 अंश का है, यानी ये 73 डिग्री है। आर्क ए बी सी की जो वैल्यू है ये 215 अंश है, यानी आर्क ए बी सी, ये आर्क बना लेना, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी ये 215 अंश है, यहाँ पे आर्क लिख लो। यानी कि ये कोण अगर 215 का बनता है, कहने का मतलब कि इसके इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना जो कोण है वो 215 का है, यानी ये वाला कोण 215 का है। आर्क ए बी सी अगर कंसाइक्लिक है तो आर्क ए बी सी कोण बना रहा है, यानी कि ये वाला जो कोण है ए बी सी आर्क द्वारा, यानी ये वाला कोण ये 215 है, ठीक है। ये कितना है? 215, ठीक है। आपसे कहा गया ए ओ डी की वैल्यू निकालनी है, यानी आपने कहा कि डी ओ सी अगर ये ओ है, एक मिनट, ये ओ है तो आपका ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण 215 है। कितना है? 215 है। आपको पता चल गया ये वाला कोण 73 है, तो ए ओ डी की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे ए ओ डी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 215 प्लस 73। बोलो क्लियर है? यानी हो गया 360 माइनस 5 3 8 1 7 8 288, 288 अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा लाला?
72 अंश। इसमें कई लोग कंफ्यूज भी होंगे कि ये कैसे होगा। आपको यहाँ आर्क द्वारा बनाया गया कोण दिया गया। क्या दिया गया है? आर्क द्वारा बनाया गया कोण दिया गया। आर्क द्वारा बनाया गया कोण दिया गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत सही। तो आपको बस ये समझना था कि ये पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना था कि ये जो कोण बन रहा है वो आर्क द्वारा बन रहा है। ये नहीं कि ये वाला कोण नहीं दिया गया है, कोण ABC नहीं, यहाँ पे कोण की जगह पे आर्क ABC कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये जो पूछ रहे हैं, हालांकि SSC ने गलत प्रश्न पूछा, लेकिन यहाँ पे आर्क द्वारा बनाया गया कोण। यही मैं कल बता रहा था कि कोई आर्क जो कोण बनाता है उस पर ध्यान दिया करो। यानी ABC जो आपका आर्क है, ये केंद्र पे कितना कोण बना रहा है? वो 215 अंश। अब ये 215, ये 73, तो ये 360 माइनस। बोलो क्लियर है सबका? क्लियर हुआ? चलो बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बताओ, चलो फटाफट बताओ। कहा क्या गया है? कहा गया इन द सर्कल विद सेंटर O APB इज टेंजेंट एट P, MN इज डायमीटर सच दैट BPN बराबर 52 अंश। तो आपको PNM की वैल्यू बतानी है। देखो आपसे कहा गया कि APB टेंजेंट, APB टेंजेंट, ठीक है, MN डायमीटर है इस प्रकार से कि BPN जो है वो 52 अंश है, ये B है, MN मान लो डायमीटर, ये O होगा, सेंटर होगा। आपसे कहा गया BPN जो है वो, यानी ये वाला, ये 52 अंश का है, ये अपने आप 52 हो गया, दिया गया है। आपसे कहा गया PNM की वैल्यू निकालनी। PNM आपको पता है, अगर MN डायमीटर है तो जो आपका आर्क MPN बन रहा है वो क्या है? अर्धवृत्त है। MPN क्या है? अर्धवृत्त है। MPN क्या है? अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है जो PN है वो टेंजेंट के साथ, PN एक कॉर्ड है वृत्त की जो टेंजेंट के साथ 52 अंश का कोण बनाती है, तो ये यहाँ भी 52 बनाएगी। क्यों? अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम आपने पढ़ा था कि कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ जितना कोण बनाती है वही उस कॉर्ड द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर होता है। यानी जीवा स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगी वही यहाँ भी बनेगा। एक 90 एक 52, तो अपने आप एक कितना हो जाएगा? 48 का, क्योंकि तीनों को 180 तो होना है। बस काम खत्म हो गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर टेंजेंट से 52 बना रही है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 90 माइनस 52 यानी 48। बोलो क्लियर हुआ सबका? सही है, एकदम सही है। अगले प्रश्न को उत्तर करो फटाफट, फटाफट सबका उत्तर आना चाहिए। कहा गया सरकमफ्रेंस एक सर्कल का A पाई यूनिट है और एरिया सर्कल की B पाई स्क्वायर यूनिट है। तो A/B 4:5 हो तो आपको रेडियस निकालनी। अगर रेडियस R मानूं तो आपको पता है 2πr होती है परिधि, ये बराबर दिया गया A पाई, यानी हम 2r बराबर कह सकते हैं A, यानी R बराबर हो गया, या ऐसे लिखा रहने दो। आपको क्षेत्रफल दिया गया B पाई, यानी πr² बराबर दिया गया B पाई। आपको A/B दिया गया। A/B कब आएगा? जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यानी आपका हो गया 2r/r², इधर बच रहा है, बराबर A/B बच रहा है, यानी 2r/r² यानी 2/r बराबर A/B कितना दिया गया? 4/5, यानी यहाँ से हमारा r बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। बोलो क्लियर है? हमें बस आंकिक मानों पे कैलकुलेट करना था। सबका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न पे कूद के आ जाओ, डरो ना बिल्कुल भी। बहुत सही लल्ला। अगला प्रश्न देख लो, कहा क्या गया है उसको देखते रहो और आंसर करते रहो। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ेंगे लल्ला लोग, हिंदी वाले हिंदी में, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक बिना दबाए जो देख रहे हैं, बहुत पाप मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पाप मिलने वाला है। तो देख लो क्या करना है, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। अब बताओ। चलो ये प्रश्न बताओ, अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो कर लेंगे। फटाफट उत्तर करो, तब तक मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। कहा गया कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। देखो कहा गया एक वृत्त है जिसपे P से 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं, ठीक है। ये देखो, ये A है, ये B है और ये P है। बोलो क्लियर है? आपको दिया गया कि सेंटर O है। कहा गया जीवा जो AB है, यानी ये वाली जीवा, ठीक है, वो कहा गया सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी ये दूरी 4 दी गई, यानी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, तो ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया आपका? 5 दिया गया। ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा।
इसको भी मिला दो, आपको निकालना क्या है उस पर आ जाएंगे। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखो ये आपका कितना है, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना है, इसको थीटा मान लो, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ऐसे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए, इसका नामकरण कर दो ए एम ओ, जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी ए ओ के। ए एम ओ जो सिमिलर हो जाएगा पी ओ के। यानी हम अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ए पी यानी कि 90 माइनस थीटा के सामने के साइड, बट इसमें 90 माइनस थीटा के सामने के साइड बटे ए एम बराबर ए पी बटे ए एम बराबर कितना हो जाएगा। अगर इधर 90 के सामने की साइड लें तो 90 के सामने की साइड ये इधर पी ओ हो जाएगी, और अगर थीटा के सामने की साइड लें, हाँ थीटा के सामने की साइड ले रहे हैं ओ ए बटे इसमें थीटा के सामने की साइड लोगे ओ एम। बोलो क्लियर है? मैंने सिमिलरिटी लगाई और सीधे सीधे ठोक दिया। ए पी बटे ए एम, ए पी बटे ए एम कितना है, ए एम है 3 बराबर ओ ए कितना है 5 बटे ओ एम कितना है 4। यानी यहाँ से हमारा ए पी बराबर हो जाएगा 15/4, 15/4 यानी कि 3.75। ए पी की लंबाई निकालनी थी, आपने निकाल ली 3.75। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये स्पर्श रेखा आधी हो, स्पर्श रेखा आधी हो यानी कि स्पर्श रेखा का आधा ए एम हो, मतलब ए बी कोई स्पर्श रेखा हो उसका आधा ए एम हो और ए पी की लंबाई निकालनी है, तो आप कहेंगे ए पी बराबर होता है ए ओ गुणे ए एम बटे ओ एम। ये फार्मूला लिख लेना, ऐसे फिगर ड्रा करना और ये फार्मूला लिख लेना कि अगर आपको निकालना है ए पी की लंबाई तो आप कहेंगे ए ओ यानी त्रिज्या गुणे ये और बटे ये, यानी कि 5 तियाँ 15/4, 5 तियाँ 15/4 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब आप वैसे करने जाते पाइथागोरस लगता, तमाम चीज़ें लगती। यानी अगर आपको ये निकालना है तो आपने कहा ए एम का ए ओ में गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा और ओ एम से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर निकालना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो स्पर्श रेखाएं ड्रा की गई हैं, ये ओ सेंटर है, यहाँ से इसको मिला दिया जाए, यहाँ से इसको और ये परपेंडिकुलर हो जाए। मान लो ए बी आपके जीवा है और ये पी इसकी ओ है, ठीक है। अब अगर पी नहीं क्यों मान लो, अगर ए पी की लंबाई निकालनी है तो आप कहेंगे ए पी अगर टेंजेंट है तो ए पी बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या रेडियस गुणे जीवा का आधा ए बी बटे 2 और गुणे जीवा की केंद्र से दूरी यानी ओ क्यू। तो आप सीधे सीधे अगर आपको रेडियस दे दी जाए, रेडियस यहाँ पे कितनी दी गई थी, रेडियस दी गई थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई कितनी दी गई थी, ए बी केंद्र से दूरी दी गई थी 4, ए बी केंद्र से दूरी 4 है, ये 5 है तो ये 3 हो जाएगी, यानी ए बी की लंबाई 6, तो ए बी बटे 2 यानी कि 3 हो जाएगा। बटे ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आपका 4 है, तो 15/4 यानी 3.75 उत्तर हो जाएगा। बोलो ट्रिक समझ आई? हमने सिमिलरिटी लगाई, सिमिलरिटी अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बोलो क्लियर? चलो चलो ये वाला प्रश्न बताओ फटाफट। कहा गया कि एक वृत्त है ए बी सी की भुजा बी सी को, एक वृत्त है ए बी सी की भुजा बी सी को किस पे स्पर्श करता है, पी पे टच करता है, और ए बी और ए सी जब बढ़ाए जाते हैं तो उनको क्यू और आर पे टच करता है। फटाफट उत्तर का देखो, मैंने क्या कहा, एक वृत्त है इस प्रकार से है, देखो ये हमारा कोई त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा बी सी को ये पी पे स्पर्श करता है, देखो, और ए बी को क्यू पे और ए सी को आर पे स्पर्श करता है। कहा गया ए बी सी का जो पेरीमीटर हो 14.1 है, यानी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया गया है 14.1, तो ए क्यू की लंबाई निकालनी है। कल मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को एक वृत्त पी पे स्पर्श करे और भुजा को बढ़ाएं तो क्यू और आर पे स्पर्श करे, तो जो ये ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ स्पर्श रेखा के बराबर होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू कहें या 2 टाइम्स ऑफ ए आर। तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू बराबर इतना है, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14.05।
2 नंबर ले लिया, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए और आपका कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया लल्ला। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो लल्ला लोग इस प्रश्न को बताओ, अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया ए बी डायमीटर है एक सर्कल का, रेडियस 9 सेंटीमीटर है। एक मिनट, ये देखो ए बी डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका रेडियस 9 है, यानी ए बी पूरा 18 हो जाएगा, यानी यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, ए बी पूरा 18 हो जाएगा। कहा गया कि एक जीवा है ए बी, सॉरी एक जीवा है पी क्यू जो ए एम को, मतलब ए बी को एम पे काटती है, ए बी को एम पे मान लो काटती है, और एम इस प्रकार से कि ए एम अनुपात बी एम 5:4 है, यानी कि पूरा अगर 18 है, मतलब पूरा ए बी, आपको पता है त्रिज्या अगर 9 है तो ए बी व्यास पूरा 18 हो जाएगा, यानी ए बी पूरा 18 है तो ए एम 10 दिया गया और बी एम 8 दिया गया, यानी जिस बिंदु पे काटती है वो ए से 10 दूरी पे है और बी से 8 दूरी पे। आपको पता है ये पूरी त्रिज्या 9 है, यानी इधर ही कहीं होगा, यानी ये आपका पी क्यू मान लो हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 10 होना चाहिए, यानी इतना वो ये 9 है, ये 1 हो जाएगा 10 और 8 इधर हो जाएगा, यानी मान लो ये एम पे काट रहा है। अब आपका ए एम 10 हो गया और बी एम 8 हो गया, इतना क्लियर हो। आपको दिया गया त्रिज्या 9 है, ये 9 दिया गया, आपको पता है ये बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलरली लंबवत काटती है, यानी ये परपेंडिकुलर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जीवा पी क्यू की लंबाई। आपको पता है पी क्यू बराबर 2 पी एम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको पी एम की लंबाई पता है कितनी है, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 81 माइनस 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 80, यानी 80 का वर्गमूल 4 रूट 5, यानी 4 दूनी 8 रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में 8 रूट 5, सब में रूट 5 लगा लेना, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 रूट 5। बोलो क्लियर है सबको। हमने क्या काम किया, अब इधर ड्रा करते तो आपका यही गड़बड़ होता बाद में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ए एम की दूरी जो 10 है और बी एम 8 है, ठीक है, यानी पूरा अगर 18 है तो ए एम, और इसको 18 को 5:4 के अनुपात में डिवाइड करोगे तो 10 और 8 मिल जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो लल्ला अगला प्रश्न उड़ा दो। कहा कि ए बी 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है सर्किल की, जो रेडियस सर्किल की है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कहा क्या गया है, आपको कहा गया टेंजेंट ए और बी पे पी पे इंटरसेक्ट करती है तो ओ पी की लंबाई निकालें। चलो लगाओ, फटाफट उत्तर करो। बहुत सही, बहुत सही। ए बी 12 सेंटीमीटर दूर, ये ओ सेंटर है। ए बी अगर 12 सेंटीमीटर है तो अगर ये एम पे काट रहा है ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आपको क्या दिया गया है, त्रिज्या कितनी है, 10 है। अगर ये 10 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, एम ओ 8। आपको ओ पी की लंबाई निकालनी है, ओ पी की लंबाई। आप ए पी निकाल लो, पहले ए पी निकाल लो। आपको पता है ए पी यहाँ से कितना हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर क्या होता है, इसका गुणनफल बटे ये, यानी 6 हम में 60/8 यानी 7.5। अब आपको पता चल गया ए पी 7.5, ये 7.5 है, ये 10 है, यानी 25 3 75 है, ये 4 है, तो ये 3 4, ये 90 डिग्री है तो ये 5 हो जाएगा, यानी ओ पी 5 है। अगर एक देखो 3 रेशियो बराबर 7.5 है, यानी 1 रेशियो बराबर 2.5, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 12.5। बहुत आसानी से कर सकते थे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको ए बी जीवा दे दी जाए और ये दूरी दे दी जाए, आपने कहा था कि देखो, आपने कहा ये दूरी कितनी है, 10 है, ये दूरी कितनी है, 6। आपको ए पी निकालने को दे दिया है तो आप कहते हो ए पी बराबर क्या होता है, ए पी बराबर हो जाता है ओ ए गुणे ए एम बट्टे ओ एम, ये होता है। अभी मैंने फार्मूला कराया था, आपने ए पी यहाँ से निकाला तो 6 में 60/8 यानी कि 7.5 आ गया। अब 7.5 2.5 से काटोगे 3 आएगा, 2.5 से काटोगे 4, 3 और 4 का रेशियो 5, मतलब 3 4 और 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का 2.5 गुना ये है, 4 का 2.5 गुना ये, तो 5 का 2.5 गुना 12.5 ये हो जाए। बोलो क्लियर है सबका। अब इसको अगर आप पाइथागोरस लगाने जाते तो बहुत लंबा हो जाता है। क्लियर है ना सबको, ये ट्रिक समझ आई। चलो बहुत सुंदर, ये लो। कहा गया समकोण त्रिभुज है, अंकित वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जो इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर एक सर्कल, उसकी रेडियस बतानी है, यानी इन रेडियस बतानी है। समकोण त्रिभुज के लिए इन रेडियस क्या होती है लल्ला, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2 होती है। बोलो क्लियर है। ये इन सेंटर मैंने ट्राइंगल में पढ़ाया है।
आपको दिया गया एक 15 है, एक 8 है, तो एक अपने आप 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा, समकोण त्रिभुज है। बस वैल्यू पुट कर दो तो 15 8 23 में से 17 कटेगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तर आपको देना चाहिए, उत्तर मैं दे रहा हूँ। बोलो क्लियर है ये प्रश्न क्लियर है? चलो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगले प्रश्न पे चले। चलो बहुत सुंदर। इस प्रश्न पे गौर फरमाना इन द सेंस कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रही हैं दोनों जीवाएं। करो इस प्रश्न को, फटाफट उत्तर करो और मैं फिगर बनाए दे रहा हूँ। कहा गया दो जीवाएं हैं जो पी पे बाहर मिलती हैं, यानी इस प्रकार से मिलती हैं। ये देखो इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कई बार आप गलती क्या करके चले आओगे, ये आप मान लोगे कि अंदर ही काटते हैं, फिर गलत कर दोगे। ए बी 8.8 दिया गया है, पी बी 7.2 दिया गया है, पी डी 6.4 दिया गया है, सी डी की लंबाई पूछी गई। आप कहते हो इसका गुणा गुणे पूरे का गुणा 7.2 गुणे 16 बराबर 6.4 गुणे 6.4 प्लस एक्स। बस खटाखट काट लो। ये कितना हो जाएगा, 0.4 या 18 हो जाएगा, यानी 6.4 प्लस एक्स बराबर 18, यानी एक्स बराबर 11.6। सबका उत्तर आ रहा है। यानी आपको पता है पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी। 1000 बार बता चुका कि पी बी गुणे यानी बाहरी भाग गुणे पूरा दूरी बराबर बाहरी भाग गुणे पूरा दूरी। ये फॉर्मूला 1000 बार बता चुका हूँ। बोलो क्लियर है? क्लियर है सबका? अगले प्रश्न पे आए। चलो चलो इस प्रश्न को उड़ाओ, धुआं कर दो एकदम। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। गलत करोगे -1/2, गलत करोगे तो सक्सेस से 1.5 लाख लड़कों के पीछे चले जाओगे, उस भीड़ में दब जाओगे, कुचल जाओगे। ठीक है, 1 साल नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल प्रेशर झेलोगे सोसाइटी का, 1 साल सैलरी नहीं आएगी, 1 साल फ़ोन नहीं चेंज कर पाओगे, 1 साल ज़िंदगी नरक हो जाएगी, 1 साल किसी सबसे मुंह छिपाते फिरोगे। तो ये प्रश्न गलत नहीं करना है। कहा गया एक सर्कल में यू बी और यू एक्स इंटरसेक्ट करते हैं जेड पे विद इन सर्कल, यू बी बराबर जेड बी बराबर डब्ल्यू जेड बराबर जेड एक्स बराबर। उत्तर बताना है। अंदर ही काटती हैं, खट खट करके काटती हैं। आपको उत्तर बताना है। जिनका उत्तर 8 आ रहा है उनका सही है, जिनका उत्तर नहीं आ रहा है 8 वो धंस जाए, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जिनका 8 उत्तर नहीं आ रहा है वो धंस जाए, बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में धंस जाओ आप, क्योंकि आपका आया का है नहीं। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। ये प्रश्न आप अगर नहीं आया तो देख लेना। जिनका 8 आ रहा है बहुत खुश ना हो, बढ़िया है, आपने मेहनत कर रहे हो इस वजह से आंसर आ रहा है। ठीक है, और बाकी लोग देखो चेहरा मुंह बनाओ अपना। ठीक है, बाकी तुम्हें तो पढ़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न का उत्तर करो। कहा गया ए बी सी ट्राइंगल है जो एक सर्कल में बना हुआ है। ये सर्कल है, इसके अंदर कोई ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए सी बी 35 है, सॉरी ए सी बी 35 डिग्री का, ये 35 डिग्री का। पी कोई बिंदु है। कहा गया त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसी वृत्त में बना हुआ है। ए सी बी 35 अंश का है, ए सी बी 35 अंश का है। कहा गया पी ए बी की ओर सी के विपरीत एक बिंदु है, यानी पी यहाँ पे कहीं कोई बिंदु है। ठीक है, आपको ए पी बी की वैल्यू बतानी है, ए पी बी की वैल्यू बतानी है, लल्ला बता दो। अगर ऐसे ड्रा कर दोगे तो आप देख पा रहे हो ए सी बी पी जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो आमने सामने के कोणों का योग 180। अगर ये 35 तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 35 यानी 145। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भी धंस जाओ, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बोलो क्लियर? अगले प्रश्न पे आए। चलो ये प्रश्न देखो। तेज बनना है तो तेज करोगे, गलत करना है गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेजी से होना चाहिए। गलती भी करो तो तेजी से करो, या नहीं रो रो के गलती कर रहे हो। रो रो के अगर करो गलत हो गया तब तो आपका समय भी गया और आपको नंबर भी नहीं मिला। कहा गया मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र मान लिया, ए सी व्यास है। ड्रा करते रहो, प्रश्न पढ़ते रहो। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र। ठीक है, ए सी व्यास है, बी डी जीवा है। ए सी व्यास है और बी डी जीवा है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर को। ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए सी व्यास है, ये ए सी ड्रा कर दो, ओ केंद्र। ठीक है, आपसे कहा कि बी डी जीवा है जो ए सी को ई पर काटती है। ए डी बी सी जीवा है जो
जान लो ये बी है, एक मिनट, ये बी सी है, ये मान लो ऐसे कुछ काटते हैं, ये मान लो इस प्रकार बी सी जीवा है, बी डी जीवा है, ठीक है, बी डी जीवा है, ये मान लो बी डी है, ये बी है, ये डी है, बी डी जीवा है, जिसको किस बिंदु पे काटती है, ई पे काटती है, ठीक है। ए डी और ए बी जुड़े हुए हैं, जोड़ दो भैया, इनका प्रेम बना रहे, ए डी और ए बी को जोड़ दो। कहा गया बी ओ सी बराबर 40 अंश है, केंद्र पे इसके द्वारा बना कोण, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण 40 अंश का, ये वाला 40 हो गया, यानी बी सी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण अगर 40 हो गया तो परिधि पे यानी कि 20 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कहा गया ए ओ डी जो कोण है वो कितना है, 120 अंश का है, यानी ये वाला कोण 120 अंश का, कौन सा, ये वाला 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश का। आपसे कहा गया बी ई सी निकालो, आपको पता है बी ई सी कितना हो जाता है, बी ई सी ट्रायंगल ए बी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बी ई सी बराबर हो जाएगा 60 + 20 यानी कि 80। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट लगाने थे, नॉर्मल सी बात है। आपने कहा कि अगर यहाँ पे ये 40 बना रहा है तो यहाँ पे ये 20 बनाएगा। सिमिलरली ए डी केंद्र पे बना रहा है 120 का, तो यहाँ पे 60 बनाएगा। बस अब आपको पता है बी ई सी इसका एक्सटर्नल एंगल है, ये 60 है, ये 20 है, तो ये 80। ऐसा प्रश्न मैंने करवाया था आज कि नहीं करवाया, कह दो नहीं करवाया, मुंह फोड़ दूं। लो ये प्रश्न बजाओ, CHSL एग्जाम का प्रश्न है, अगर इज्जत दी तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, फटाफट बताओ। कहा गया एक सर्कल में O सेंटर है, P और PB टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से AOB बराबर ये वाला कोण दिया गया है, ये वाला कोण पूछा गया है। आपको पता है ये A है, ये P है, ये A है, ये B है। आपको कौन सा कोण दिया गया, ये 116 अंश OPB पूछा गया है। ये कितना हो जाएगा 180 - 116, बोलो कितना। अच्छा पूछा गया OPB, सॉरी OPB पूछा गया है, ये O है, AOB 116 है, OPB की वैल्यू बतानी है, बताओ OPB की वैल्यू बतानी है, बताओ। OPB की वैल्यू बतानी है, यानी इस वाले कोण की वैल्यू बतानी है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये कोण 116 है तो ये वाला कितना हो जाता है, ये हो जाता है 180 - 116 यानी 64 अंश। और आपको बता दूं कि अगर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो जो कोण बनता है उसका अगर हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो हमेशा सेंटर से होके पास होगा, यानी APB का जो बाइसेक्टर होगा वो हमेशा सेंटर से होके जाएगा, यानी कि अगर ये सेंटर से होके PO लाइन जा रही है तो इसका बाइसेक्टर होगा, यानी ये भी 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा। थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे कहा गया इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द टेंजेंट ड्रॉन एट वन एंड ऑफ द पॉइंट इज 8√3, यहाँ पे 8√3 सेंटीमीटर कर लेना। तो आपको बताना है कि फिर उत्तर क्या होगा, बताओ। 8√3 सेंटीमीटर दिया गया लल्ला, 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर दिया गया। आपको बताना है कि क्या होगा, क्या करामात करोगे आप, क्या करामात करने वाले हो आप, ठीक है, क्या करामात करने वाले हो ये बताना है। चलो बताओ फटाफट। बताओ बताओ। एक तो PDF में मैं गलती कर देता हूँ, फिर बाद में सही करना पड़ता है। चलो देखो, मैंने कहा एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा मान लो ये है, ये कोई टेंजेंट ड्रा हो रही है, उसके साथ ये 60 अंश का कोण बना रही है, यानी ये 60 अंश का कोण बनाएगी। ये सेंटर है O, ठीक है। आपको पता है अगर ये इसके साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो ये वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे कितने अंश का कोण ये जीवा बनाएगी, 60 अंश का ही बनाएगी, पढ़ा होगा। ये अगर 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। अगर ये 60 अंश है तो केंद्र पे बना कोण इस जीवा द्वारा कितना हो जाएगा 120 अंश। अब ये 120 हो गया तो बाकी दोनों 30-30 के हो जाएंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे। अब आप साइन रूल लगा दो OAB में, आप कहोगे साइन 120 बटे AB, साइन 120 बटे AB मतलब साइन 120 बटे AB, AB मतलब जीवा की लंबाई 8√3 दी गई है, बराबर साइन 30 बटे त्रिज्या, साइन 120 √3/2 गुणे 8√3
बराबर 1/2 r, 2 कट गया, √3 कट गया, यानी r बराबर 8, यानी रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? क्लियर है लल्ला? बहुत ही सुंदर। सबका उत्तर आया 8। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी टेंजेंट है वो अगर किसी कॉर्ड के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उस कॉर्ड द्वारा परिधि पे यानी सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। बोलो क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? निकालो ऑप्शन क्या लिखना है, या लिख लो 2√5 2 + √13, ठीक है? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मान लो 2√5 2 - √13, ठीक है? थर्ड ऑप्शन है 2√5 4 + √13, और तीसरा चौथा ऑप्शन है 2√5 - 2 + √13। ऐसा करके कर लो। चलो, आगे 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे पसंद नहीं, काटते हैं, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। मान लो ए और बी पे काटते हैं, उनके केंद्र मान लो ये ओ डैश है। आपको पता है केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ए बी को बाइसेक्ट करेगी, ये थ्योरम मैंने पढ़ाई है। क्यों होता है? चौंकना नहीं, इसी वजह से मैं कहता हूँ रिवीजन करके आए। आपको पता है ए बी की लंबाई, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 16 है, यानी ये हो जाएगा 8, एम बराबर हो जाएगा 8। ओ ए आपको कितना दिया गया है? ओ ए दिया गया 18, ये दिया गया है 12। पाइथागोरस लगा दो, ओ एम निकल आएगा। ओ एम कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 18 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर, यानी 18 8 26, 18 - 8 10, यानी 260, यानी कि 2 रूट हो जाएगा 65। और ऐसे एम ओ डैश निकालो लल्ला, उत्तर सबका आना चाहिए। 12 8 20 गुड़े 4 हो जाएगा 80, यानी 4√5 हो जाएगा। अब आपको पता है ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा? इतना प्लस इतना, यानी 2√65 + 4√5। कॉमन ले लो, 2√5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2 और प्लस यहाँ पे बचेगा √13। बोलो आपका उत्तर आ गया सबका? 2√5 × 2 + √13 उत्तर आया सबका। बहुत ही सुंदर लल्ला, बहुत ही सुंदर। अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो, कहा क्या गया? कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अ पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर इज ड्रॉन। कहा गया पी एक बिंदु है जो केंद्र से कितना दूरी पे है? 13 की दूरी पे है। ओ से 13, यानी ओ पी बराबर 13 दिया गया, ओ पी है, ठीक है? आपसे कहा गया ये पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू ऑफ लेंथ, हाँ, ये जो पी क्यू और पी आर टेंजेंट रखी गई इनकी लंबाई 12 है, यानी ये 12 है। आपको बताना है पी क्यू ओ आर का एरिया कितना होगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया निकालना है। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 12 है, तो रेडियस 5 हो जाएगी। आपको पता है ये भी 90 डिग्री। अब अगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का एरिया निकालना है तो क्या करोगे? ट्रायंगल पी क्यू ओ का एरिया निकालोगे, ट्रायंगल पी ओ आर का एरिया इसके बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी सारे एंगल भी बराबर, सारी साइड भी बराबर। तो आपको पता है इसका एरिया निकाल के 2 गुना कर दो, पूरे पी क्यू ओ आर का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा? आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आधार गुड़े ऊंचाई, यानी 12 गुड़े 5, 12 पंचे 60 का आधा 30, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा? गुड़े 2, 30 दूना 60 हो जाएगा। सबका उत्तर आ गया? सबका उत्तर आ गया लल्ला? सबका उत्तर आ गया? नहीं आया तो क्या करूं मैं? अगले प्रश्न पे आओ, ये आज आना चाहिए। ये प्रश्न बजाओ फटाफट। कहा गया वृत्त की त्रिज्या किसी वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल। अब किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 12 है, हालांकि ये मैंने पढ़ाया नहीं फिर भी वृत्त से क्वेश्चन है। वर्ग की अगर साइड ए होती है तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर दिया गया 12। ए स्क्वायर बराबर 12, यहाँ से साइड आ जाएगा 2√3। आपको पता होगा अगर साइड वर्ग की ए हो तो उसका विकर्ण होता है a√2, यानी कि 2√3 गुणे √2, यानी 2√6। यही दिया गया वृत्त की रेडियस। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर 24 और गुणे पाई आपका उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। सबका उत्तर आ गया? सबका उत्तर आना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। बोलो लल्ला, सारे लोगों का समझ में आ रहा है? सारे लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो
अगले प्रश्न पर पहुँचे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो ये प्रश्न करो, ये मैंने बता रखा है। कहा गया सेमी सर्कल में ड्रा किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बताया था अगर किसी सर्कल में सबसे बड़ा ट्रायंगल ड्रा करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, लेकिन अगर हमें सेमी सर्कल में ड्रा करना है तो आप क्या करते हैं, सेमी सर्कल में उसके व्यास को एक भुजा मान लेते हैं और फिर कोई ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। आपको पता है ये 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो कुछ भी ले लो, आपको पता है कि ये रेडियस अगर 6 है तो आधार कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर 12। और आपको मान लेना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता है ये 6√2 हो जाएगा, ये भी 6√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 45 अंश, ये 45 अंश। तो 6√2 का स्क्वायर अगर 12 है, आपको पता है कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होता है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 90 अंश का है। ठीक है, तो आपको दिया गया a√2 बराबर 12 यानी a बराबर 6√2, यानी ये भुजा भी 6√2, ये भी भुजा भी 6√2। अब इसी त्रिभुज का एरिया पूछा गया, तो आपको अगर सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया निकालना है सेमी सर्कल में तो क्या बनाएंगे, आइसोसेलेस। लिख लो क्या बनाएंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे अगर हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। अब मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, इसी के एरिया के बराबर, यानी हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, √2 2 कट गया, 6 छक्के 36। बोलो क्लियर है, सबका उत्तर आ गया 36। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लल्ला। अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो इस प्रश्न को ऐसे बजाओ जैसे ये ढपली बजती है, धिन धिन करके बजती है, वैसे बजाओ। कहा क्या लाइन AC जो है वो टेंजेंट है एक सर्किल का पॉइंट B पे। चलो ड्रा करो, ड्रा करो, फटाफट ड्रा करो, उत्तर बताओ, मुझे उत्तर चाहिए। बताओ, किसी का आया उत्तर? कहा गया लाइन AC टेंजेंट है, लाइन AC टेंजेंट है एक सर्कल का एट पॉइंट B ऑन इट, यानी AC कोई लाइन है जो B पे टेंजेंट है। ठीक है, PQ एक जीवा है जिसमें BP बराबर BQ है। PQ मान लो कोई जीवा है, यहाँ पे BP बराबर BQ है। क्योंकि ABP जो कोण है वो इस प्रकार से है, ABP 64 अंश है, ये 64 डिग्री है। तो आपको बताना है PBQ की वैल्यू क्या होगी, PBQ इस कोण का मान। आपको पता चल गया कि लल्ला अगर ये वाला कोण कितना है, सॉरी ये जीवा BQ और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 64 अंश है, तो ये कोण भी 64 अंश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है अगर कोई जीवा वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ 64 का कोण बनाती है, थीटा का कोण बनाती है, तो वो वृत्त के परिधि पे भी उतना कोण बनाती है। ये 64 तो ये भी 64, क्योंकि BP बराबर BQ है। अब ये दोनों मिलके 128, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 128 यानी कि 52 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। आपका यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? बोलो बोलो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि किसी भी इसके बीच कॉर्ड के और टेंजेंट के बीच जो कोण बनता है वही उस कॉर्ड द्वारा वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस पे सबटेंडेड एंगल के इक्वल होता है। इस प्रश्न को बजाओ फटाफट। कहा गया पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर। पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सेंटर के अपोजिट साइड में, ठीक है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर। कहा गया लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर, ये O है। एक कॉर्ड का अगर लंबाई 40 सेंटीमीटर, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इनके बीच, तो अगर ये 40 थी मान लो पूरा, तो इतना दूरी 20 हो जाएगी। बोलो क्लियर है? व्यास कितना था 50, तो यानी कि रेडियस हो जाएगी 25। ठीक है, अगर ये 25 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
आपको पता है ये 20 है, ये 15 है, तभी ये 25। आपको कहा गया दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी थी वो 22 थी, यानी ये 15 है, ओ एम अगर 15 है, ओ एम 15 है। देखो ऐसे हटाओ, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। देखो आपने कहा ए बी पूरा 40 था, हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये 20 हो गया। आपको पता है ओ ए त्रिज्या है जो कि 25 दी गई है, ओ ए अगर 25 है, ये 20 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा 15। आपको दिया गया एम एम डैश, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, 22, यानी अगर ओ एम 15 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 24 7 25 ट्रिपलेट बनाते। अब अगर इस जीवा पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये बाइसेक्ट करता होगा, यानी आधा 24 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। बोलो क्लियर है, क्लियर है लल्ला। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, बढ़िया है। बताओ, कहा गया एक वृत्त की जीवा ए बी और व्यास सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलते हैं। ए बी और व्यास सी डी, यानी ये व्यास सी डी है, ये जीवा ए बी है, सी डी ए बी कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। पी बी बराबर 8 दिया गया, ए बी बराबर 12 दिया गया। वृत्त के केंद्र से पी की दूरी, वृत्त के केंद्र से पी की दूरी, यानी कि ये अगर वृत्त का केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी 18, यानी ओ पी बराबर 18 दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या कितने के बराबर होगी। अब देखो अगर वृत्त की त्रिज्या को मैं आर मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा 18 था और ये इतना 18 है, ये आर है, तो बस आपको लगा देना है। आपको पता है पी डी सी एक सेकेंड है, पी बी ये दूसरी सेकेंड है, तो आपको फार्मूला पता है कि पी डी यानी 18 माइनस आर इंटू पी सी यानी 18 प्लस आर बराबर 8 गुणे 20, 8 गुणे 20। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, यानी ये आपका हो गया 324 माइनस आर स्क्वायर बराबर 160, यानी आर स्क्वायर बराबर 164, यानी आर बराबर अंडर रूट 164। आपको पता है 169 होता तो 13 आ जाता है, 169 से थोड़ा कम है, यानी 12.8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। सबको रेडियस का कैसे निकालना है, बस नॉर्मल वाला फार्मूला जो वही यूज करना था वही फार्मूला है, बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। बोलो क्लियर, अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो क्लियर है ना सबका। कहा गया वृत्त का एरिया और डायमीटर निकालो अगर सरकमफ्रेंस 40 है। सरकमफ्रेंस उत्तर बता दो इसका। अब एरिया कितना हो जाएगा आपको बताना क्या है, एरिया 400 पाई एंड डायमीटर 40, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 400 पाई, 400 पाई एंड 40, ये कितना हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा पेरीमीटर। पाई आर स्क्वायर से एरिया और 2 पाई आर से पेरीमीटर आ जाएगा, डायमीटर निकालना था सॉरी। चलो ये बताओ, कहा गया ए बी और ए सी वृत्त को बी और सी पर स्पर्श करते हैं। बी ए सी बराबर 118 से ओ सी बी की वैल्यू फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो ए बी सी, ए है, बी है, सी है, बोलो क्लियर है। बी ए सी आपको दिया गया 118, ओ सी बी की वैल्यू बतानी है। आपको पता है क्या होता है ओ सी बी, अगर ये कोड पूछा जाए, ये वाला कोड, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से अगर इसको मिलाएं, सॉरी ये ओ सी बी अगर पूछा जाए तो ये हमेशा, अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2, यानी ये 118 है तो 118 का आधा क्यों होता है मैंने करवा रखा है। अगर आपको नहीं पता उत्तर आपको बताना। बिल्कुल सही लल्ला लोग, 59 अगर आपका उत्तर आ रहा है तो एकदम सही है, एकदम सही जवाब आपका है, एकदम सही आप पकड़े हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे कूदें। ये समझ आ गया ना। और अगर ये वाला पूछा जाता तो कितना आता, आप कहते हैं 180 माइनस 118, यानी कि कितना हो जाता 62। चलो इस प्रश्न को बजाओ, फटाफट बजाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। कहा गया ओ सेंटर है, पी ए और पी बी टेंजेंट है। एक मिनट, पी ए और पी बी टेंजेंट है, पी ए और पी बी टेंजेंट है, ओ सेंटर है। ए पी बी दिया गया 50 अंश, ओ ए बी पूछा गया। बताओ लल्ला ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, उत्तर बता दो फटाक से, हम अगले प्रश्न पे कूद जाएं। चलो ये प्रश्न आप बताते रहना, और जिनका उत्तर 25 नहीं आ रहा है वो अपने गाल पे एक थप्पड़ मार लो। ये भी प्रश्न आप ही को बजाना है, मैं कुछ नहीं करने जा रहा। कहा गया आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। एक का व्यास 8 सेंटीमीटर, व्यास 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, मान लो सेंटर यहाँ पर कहीं पे, और इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो सेंटर यहीं कहीं पे लाई करेगा। अगर एक दोनों टच करते हैं तो इसका सेंटर ओ हो जाएगा और इसका सेंटर ओ डैश हो जाएगा। ठीक है,
आपको पता है छोटकू वाले की रेडियस यानी ये वाली रेडियस ये है 2, क्योंकि डायमीटर 4 है, और बड़े वाले की पूरी रेडियस यानी ओ एम अगर बात करें तो पूरी रेडियस हो जाएगी जो कि कितनी है लला, पूरी 4 है। ओ एम बराबर 4, ओ डैश एम कितना है, 2 है। सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी ओ डैश निकालने तो ओ डैश कितना हो जाएगा, ओ एम माइनस ओ डैश एम यानी 4 माइनस 2 यानी उत्तर 2 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इंटरनली टच करें तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर माइनस आर, आर माइनस आर क्या होती है, आर माइनस आर। ये बताया था नहीं बताया था, अगर कह दो नहीं बताया था तो मुंह फोड़ दूँ तुम्हारा। बताया था नहीं बताया था कल, बिल्कुल बताया था। अगले प्रश्न को बजाने में बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए। कहा गया ओ रेडियस है, सॉरी ओ सेंटर है, रेडियस 6.5 है, एक ए बी ड्रा किया गया 2.5 सेंटीमीटर पे। देखो ए बी कोई कॉर्ड है, ओ सेंटर है, 2.5 सेंटीमीटर पे ड्रा किया गया। 2.5 सेंटीमीटर यानी ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आई। आपको रेडियस 6.5 दिया गया। कहा गया टेंजेंट पी ए और पी बी पे, यानी ए और बी है, यानी ये ए है ये बी है ये पी पे मिलती है, तो आपको बताना है कि पी की केंद्र से दूरी निकालनी है यानी ओ पी निकालनी है। ओ पी निकालनी है, बोलो लल्ला निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। ये 6.5 है यानी कि 0.5 से काटोगे 13, ये 5 तो ये 12 आएगा, यानी कि 5 का 0.5 गुना ये 13 का 0.5 तो 12 का 0.5 गुना यानी 6, ए एम हो गया 6। अब आप पहले ए पी निकाल लो। ए पी कैसे निकलता है लल्ला, ए पी बराबर होता है ए एम 6 गुणे 13 78 बट्टे 2.5 यानी 78 2 गुणे 2/5, ये तो हो जाएगा। अरे सॉरी मैंने गलत कर दिया, ए पी 6 गुणे ये 6.5 यानी कि 39/2.5 यानी 5 गुणे 2 यानी हो जाएगा 78/5, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ए एम इंटू ए ओ बटे ओ एम होता है नहीं होता। अब ए पी 78/5 यानी कि 78/5 कितना हो जाएगा, 15.6 हो जाएगा। ए पी कितना हो गया 15.6, ये कितना है 6.5, तो हमारा ओ पी कितना हो जाएगा, ओ पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15.6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6.5 का स्क्वायर। अब आप देखो 15 का स्क्वायर लगभग, इसको 16 का स्क्वायर मानो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसको 6 मान लो 36, 256 36 कितना हो जाएगा 292 यानी 300, 300 का 300 17 17 हम 289 यानी 300 से ये कम होगा, 300 से कम होगा, मैंने मान लिया। 18 का स्क्वायर 324 होता है, और आपको पता है 300 से कम होगा लेकिन 256, ये देखो 15.6 का स्क्वायर इधर आ रहा है यानी 15 से तो बड़ा होगा, 15 से भी बड़ा, क्योंकि अंडर रूट में 15.6 का होल स्क्वायर ही 15 से बड़ा होगा, तो 15.6 का स्क्वायर में कुछ जोड़ देंगे वो तो अपने आप 15 से बड़ा हो जाए। अब देखो 17 से बड़ा होगा छोटा होगा ये निकाल लो। आप देखो 15.6 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, इसका नियरेस्ट वैल्यू 256 लिया था, इसकी नियरेस्ट वैल्यू 6 ली थी। अब इसको 15 मान लो, 15 की वैल्यू 225, 6 के ये 7 मान लो 49, 225 और 49 कितना हो जाएगा 275, 275 लगभग कितना हो जाएगा 275, 289 से कम है यानी ये कम हो गया 17 से भी, यानी आपका उत्तर 16.9 होगा। ठीक है, अदरवाइज आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेते, 15.6 का निकालते, 6.5 का निकालते, अपने आप आ जाता। ठीक है, या फिर आप कह देते, आप ऐसे देखो ना, आप कहते कि एक 15.6 है। ठीक है, आप देखो आपने कह दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक भुजा 15.6 है, एक 6.5 है। 1.3 से काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, 1.3 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 12 है ये 5 है तो ये 13 होगा। तो आपने 1.3 गुना यहाँ किया, 1.3 गुना यहाँ किया, तो 1.3 गुना इधर भी करोगे तो 13 का 1.3 गुना 16.9 हो जाए। बोलो क्लियर है। रेशियो मेथड से ट्रिपलेट अगर आप अप्लाई कर पाओ तो सबसे आसान होता है। बोलो क्लियर, सारे लल्ला लोग क्लियर। मैंने कहा एक है 15.6, एक है 6.5, 1.3 से या 156 और 65 मान लो, 13 से काटोगे 12 आएगा, 13 से काटोगे 5, अगर लंब 12 हो आधार 5 हो तो कर्ण अपने आप 13 हो जाता है। आपने कहा 12 का 13 गुना है, 5 का 13 गुना है, तो 13 का 13 गुना इधर यानी 169, हमने एक पॉइंट हटाया था यानी 16.9। बोलो क्लियर सबका, बहुत सुन। चलो ये प्रश्न बजाओ, ये प्रश्न अगर नहीं बजा तो समझ लेना तुमको मैं बजा दूंगा, पटक पटक के मारूंगा। देखो कहा गया कॉर्ड ए बी एंड सी डी पी पे मिलती हैं प्रोड्यूस की जाने पे, ए बी और सी डी, ए है बी है सी है डी है, पी पे मिलती हैं, ए बी 9 दिया गया, पी एम जो है, पी एम क्या है, पी एम 1/3 ए बी है, पी एम नहीं पी बी कर लेना, पी बी 1/3 ए बी है यानी कि ये 3 है। अगर कहा गया ए बी बराबर 9 है, ठीक है ठीक है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ,
पी वन प्रोड्यूस ए बी बराबर 9, पी एम बराबर 1/3 ए बी, ठीक है। सी डी बराबर 5 है, सी डी बराबर 5 है, तो पी डी की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। ये 5, ये एक्स मान लो। आपको पता है 3 गुणे 12 बराबर एक्स गुणे एक्स प्लस 5, ठीक है। तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक्स बराबर 4 हो गया तो आपके पी डी की लंबाई कितनी आ गई, 4। बोलो क्लियर है, यहाँ पे पी डी कर लेना, ठीक है। पी डी नहीं, यहाँ पे पी बी कर लेना, पी बी, यहाँ पे पी बी कर लेना। बोलो क्लियर है। ये प्रश्न आपको खुद ही करना है, बताओ फटाफट। कहा गया ओ सेंटर है एक सर्कल का, रेडियस 9 सेंटीमीटर। ओ सेंटर, एम एक बिंदु है, एम एन से टेंजेंट ड्रा की गई है, ठीक है। एम एन वृत्त की स्पर्श रेखा, ओ एम की लंबाई बताओ। तो आपको बताइए परपेंडिकुलर होगा, ये 9 सेंटीमीटर, ओ एम की एम एन की लंबाई 12 है, ये 9 है, ये 12 है, तो ये अपने आप 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगा देना। अभी ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया तुम्हारी गलती है। बोलो क्लियर है ना सबका। चलो बहुत सुंदर। कहा गया ए बी सी ड्रा किया जाता है एक सर्कल में, ए बी सी इज ड्रॉन इन अ सर्कल सच दैट ए सी बराबर बी सी। एक सर्कल है जिसके अंदर एक त्रिभुज ड्रा किया जाएगा, ये मान लो सर्कल है, इसके अंदर ए बी सी ड्रा किया गया, जहाँ पे ए सी बराबर बी सी है, बिल्कुल सही। बी ए सी 65 है, अगर ये अकेला 65 हो गया, इसके सामने के कोण 65, तो इसके सामने का भी कोण 65, यानी ये 50 हो जाएगा। अगर फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, जो पी पर मिलते हैं। ये थोड़ा सा फिगर हमने गलत बना लिया, फिगर क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक है। ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। आपको दिया क्या गया था, आपको दिया गया ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। आपको कौन सा कोण दिया गया, बी ए सी 65 अंश, यानी ये 65 अंश देते। तो आपको पूछा गया है कि बी पी सी की वैल्यू बताओ, यानी ये वैल्यू बतानी। बोलो क्लियर है। आपको पता है कि अगर ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो इस जीवा द्वारा, बी सी जीवा द्वारा परिध पे बना कोण भी 65 अंश, यानी ये अपने आप 65 हो गया। सिमिलरली ये वाली जीवा इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वही यहाँ परिध पे बनाएगी, यानी ये वाला भी 65 हो गया। अब 65 ये दोनों, तो ये अपने आप 50 हो जाएगा। आपको बी पी सी निकालना था, उत्तर आ गया 50। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबका। बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही। अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यहाँ पे थीटा कोण बनता तब क्या होता, ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता, यानी ये भी थीटा होता, यानी ये कितना हो जाता है 180 - 2 थीटा, यानी अगर ये 65 है तो 180 में से इसका दूना घटा देंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सबका। थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, लेकिन स्पीड ऐसे ही रखूँगा क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, इसमें मर मर के नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। और ना आप ऐसे दिमाग लगाओ ज़्यादा, दिमाग तेज़ी से काम करवाओ, बाकी सबका उत्तर आते रहना चाहिए। ऐसा प्रश्न मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से अगर आपने देखा होगा कि दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि वो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते यानी इनकी रेडियस समान होगी। तो कहा गया अगर ये केंद्र से होकर गुजरते हैं लल्ला, तो कहा गया इनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। मैंने क्या बताया था कि अगर ए बी इन दोनों वृत्तों की कॉमन कॉर्ड हो, इनकी रेडियाई यानी ये ओ हो, ये ओ डैश हो, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, अगर इनकी रेडियस आर हो तो ए बी की लंबाई होती है r√3। ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। r√3 बोले तो त्रिज्या अगर r हो तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई होती है r√3। यहाँ पे त्रिज्या दी गई 8, तो आपका आंसर सीधे 8√3 मार्क करना है बिना सोचे हुए। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे, तो अगर m बात करूँ ओ एम कितना हो जाएगा, देखो ओ डैश इस वाले की भी त्रिज्या है, इस वाले की भी त्रिज्या, यानी ओ डैश पूरा 8। इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्ट होगी, यानी 4 इसके हिस्से में आ जाएगा। अब अगर ये 4 इसके हिस्से में आए, ये 8 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 64 - 16 यानी 48, यानी ये हो जाएगा 4√3। ए एम 4√3 है, बाइसेक्ट हो रही है, ए एम बराबर एम बी, तो 4√3 ये है तो 4√3 ये भी होगा। बोलो क्लियर है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आर रेडियस के एक दो वृत्त इस प्रकार से स्पर्श इंटरसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई a√3 होती है अगर रेडियस ए हो तो। करवाया था नहीं करवाया था, सबका क्लियर हुआ। ऐसा प्रश्न CHSL 2019 में 2020 में भी पूछा गया, CGL 2019 में भी पूछा गया था। ये प्रश्न देखो फटाफट देखो।
कहा गया 2 सर्कल हैं ओ और पी सेंटर के साथ, रेडियस और 17 और 10 है रिस्पेक्टिवली, इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे। करो ये प्रश्न साथ साथ करते रहो, मैं फिगर बनाए दे रहा हूँ। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये ए है, ये बी है, ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर पी है, ठीक है। कॉमन कॉर्ड की लंबाई 16 दी गई। कॉमन कॉर्ड आपको पता है ये बाइसेक्ट होगी और परपेंडिकुलर होगा, यानी ये अगर m मानूँ तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके त्रिभुज ओ ए पी का परिमाप पूछा गया। आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताई, तो लल्ला ध्यान रखना कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को, फिर से समझना, आपको ओ ए, चलो छोड़ो ये छोड़ो, ओ ए पी का परिमाप पूछा गया, ठीक है। आपको ओ ए कितना दिया गया है, इसकी त्रिज्या 17 दी गई है, इसकी त्रिज्या 10 दी गई। आप देखो 17 अगर ये है, 8 ये है, तो ये 15 हो जाएगा, यानी ओ एम 15, और एम पी कितना हो जाएगा, 10 8 तो ये 6 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब आपको परिमाप पूछा गया था, तो आप तीनों भुजाएं पता चल गई। ये भुजा कितनी है 21, ये कितनी है 10, 31, ये कितनी है 17, तो तीनों मिलके 48 हो जाएगा। बोलो परिमाप आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आपको समझ में आ गया? आपको बस इतना समझना था कि ये 15 है तो ये 6 हो जाएगा पाइथागोरस से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 17 ये 8 तो ये 15, ये 10 ये 8 तो ये 6। बोलो क्लियर? सबका क्लियर ना? चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलो ये प्रश्न करो फटाफट, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से लिखना। कहा गया पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो किसी सर्कल में बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है। एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रा कर दो, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। क्लियर हो? क्या पी ओ को प्रोड्यूस करा जाता है, ये पी ओ है कोई, मतलब ओ सेंटर है, पी ओ को प्रोड्यूस किया जाता है, एक मिनट, ओ यहाँ कहीं पे है, ये ओ है आपका, पी ओ को प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये क्यू आर को एस पे काटता है शायद, और क्यू आर को यू पे काटता है, और इसको एस पे काटता है, ठीक है। आपको एक चीज़ और दिया गया कि पी टी परपेंडिकुलर है, पी टी इज समथिंग दिस वन जो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। आपको दिया गया क्यू बराबर 70, आर बराबर 55। अब देखो आपको बताना क्या है, आपको टी कौन सा कोड बताना है, टीपीएस बताना है, टीपीएस बताना है, बताओ। आपको सीधे मैं बता दूं, एक फार्मूला होता है कि अगर कोई ट्रायंगल बना है और उसके एक शीर्ष से और सेंटर को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं, यानी उसके एक शीर्ष से उसके सेंटर को, किसी वृत्त के सेंटर, कौन सा वृत्त है इसके लिए, सरकम सर्कल, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल, लिख लेना, अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से उसके सरकम सेंटर से मिलाते हुए रेखा खींचो, एक भुजा को वो काटे और सर्कल को कहीं पे काटे, तो जो एंगल बचता है उसके और लंब के बीच में, यानी एंगल टी पी यू, वो बराबर होता है इन आधार के कोणों का अंतर, यानी 70 माइनस 55, यानी 70 माइनस 55 आपका सीधे 15 डिग्री हो जाएगा, यानी ये होता है एंगल क्यू माइनस एंगल आर, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। आपको क्या चीज़ होल्ड करनी चाहिए कि जो ओ हो वो सरकम सर्कल हो, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त का केंद्र, देखो ये परिवृत्त बन रहा है, यानी बाहर वाला वृत्त, इसका केंद्र है वो, बिल्कुल है, और पी टी परपेंडिकुलर हो। दो चीज़ें होनी चाहिए कि पी ओ एंगल बाइसेक्टर हो, और पी ओ एंगल बाइसेक्टर नहीं, पी ओ सरकम सेंटर से होके पास हो रहा हो, और यानी ओ सरकम सेंटर हो उसका, और पी टी जो हो परपेंडिकुलर हो आधार वाली भुजा पे। तो पी टी पी यू कितना होता है, या टी पी आर कितना होता है, टी पी यू या टी पी एस कितना होता है, आधार वाले दोनों कोणों का अंतर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये फार्मूला लिख लो कहीं पे कि टी पी यू बराबर क्या होता है, कोण क्यू माइनस कोण आर होता है, कोण क्यू माइनस कोण आर होता है, यानी ये वाला एंगल कोण क्यू माइनस कोण आर। अच्छा अगर एंगल बाइसेक्टर ये वाला होता है तब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जब होता है तो आप सीधे कहेंगे एंगल बाइसेक्टर अगर ये है तो इसकी वैल्यू होती है हाफ टाइम्स ऑफ क्यू माइनस, होता है ना, बस आप ध्यान रखना। सबको समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। अगला प्रश्न लो, बताओ बताओ फटाफट। कहा गया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB डायमीटर, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये लो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ADC आपका 118 आंसर। BAC की वैल्यू बतानी आपको। अगर इसको मिला दें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये अर्धवृत्त हो जाएगा व्यास के ऊपर वाला पार्ट। अगर ये अर्धवृत्त हो गया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। आपको पता है ये 118 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इन दोनों का योग कोण B प्लस कोण D बराबर 180। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये 118 तो ये कितना हो जाएगा? 62। बस काम खत्म। ये 90, ये 62, तो ये अपने आप 28 का हो जाएगा। 28 का हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? क्लियर है? 118 तो 62, ये 90 सेमी सर्कल में बना कोण है, तो ये अपने आप 28। बहुत सुंदर। इस प्रश्न को बजाओ फटाफट लल्ला लोग। कहा गया PQR 3 पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, QR डायमीटर है, PQ बराबर PR है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बतानी है। PQR सरकमफ्रेंस पे इस प्रकार से बिंदु है कि QR डायमीटर, ओके। P ये कोई बिंदु है, PQ बराबर PR दिया गया, PQ बराबर PR, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी ये दोनों कोण 45-45 के हो गए। आपसे कहा गया अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 तो QR कितना हो गया? 14। आपसे PQ की लंबाई पूछी गई। आपको पता है कि QR अगर क्या है? QR अगर व्यास है तो ये सेमी सर्कल बनेगा आर्क QPR, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 है, बस आपको पता है अगर ये 90 है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये A होता है, ये A होता है, तो ये A√2 हो जाता है। आपको पता है A√2 बराबर 14, तो A बराबर 7√2, यानी PQ पूछा जाए या PR पूछा जाए, दोनों की लंबाई 7√2 होनी है। बोलो क्लियर है? चलो बस काम खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न को बजा दो फटाफट। कहा गया एक सर्कल है जो किसी वृत्त को चारों तरफ से टच करता है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल को चारों तरफ से टच करता है। ये वाला पढ़ाया ना मैंने कि आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लो ये PQRS है, ओके। अब ये टच कर रहा है, क्यों होता है ये मैंने डिराइव करवाया है, अगर आपने नोट्स पलटा होगा तो आपको पता होगा। इसकी लंबाई पूछी गई, बता दो सीधे सीधे कि इन दोनों का योग बराबर इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी इन दोनों का योग 20, तो 11 और x का योग भी 20 होना चाहिए, यानी कि 11 और कितना जोड़े कि 20 हो जाए? आप कहेंगे 9। ये सब 2 सेकंड के प्रश्न है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो 1000 साल करते रहना। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ सबका? सारे लल्ला लोग एक बार लाइक ठोको, लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको। लाइक कैसे होता है? लाइक करो भाई, लाइक करो, चलो लाइक करो। लाइक ऐसे होता है, लाइक करो, यानी ये लाइक करो। देख रहे हो आर्ट कितना अच्छा है? लाइक कर दो, ठीक है। लो कहा AB वृत्त का व्यास है विद सेंटर O। AB वृत्त का व्यास मैंने ड्रा कर दिया, सेंटर O ले लिया। बोलो क्लियर? सारे लोग फटाफट बजाओ। 2-2 नंबर बनाते जा रहे हो। कहा गया कि टेंजेंट है कोई C पे, जो AB बढ़ाने पे उसको Q पे मिलता है। ये मान लो C पे टेंजेंट है, AB को बढ़ाने पे यहाँ पे Q पे मिलता है। अगर BAC आपको दिया गया है 34 अंश, ये वाला कोण दिया गया है 34 अंश। आपको निकालना कौन सा है? CQA की वैल्यू निकाल दो। इसको मिला दोगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहोगे ये क्या है? देखो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? CQA की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, पहले एक काम करो, ये 90 है, 34 है, तो ये कितना है? 56 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आपको पता है CB कोई कॉर्ड है जो टेंजेंट CQ के साथ थीटा कोण बनाते, तो ये भी इधर भी थीटा बनाएगी, यानी थीटा बराबर 34 आ गया। अगर ये जीवा BC वृत्त के परिधि पे 34 बनाती है, तो ये टेंजेंट के साथ भी 34 बनेगी। ये 34 है, और आपको पता है ये 56 इसका बाह्य कोण है। 56 ट्राइंगल BQC के लिए बाह्य कोण है, तो अगर एक 34 है तो एक दूसरा अपने आप 22 हो जाएगा, यानी ये 22 हो गया, ये 34 है तभी ये 56 होगा। यानी अगर ये 34 है, ये 22 होगा, तभी ये वाला 56 होगा, क्योंकि बाह्य कोण है। बोलो क्लियर हुआ सबका? क्लियर हुआ बे? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बे मतलब होता है भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसी सेंस में लेना। ओके, क्लियर सबका? ओके ब्रो, ओके सारे लल्ला लल्ली लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले पे लाएं। चलो आ जाते हैं। डायमीटर दिया गया, पेरीमीटर निकाल दो। सेमी सर्कल है, ध्यान रखना। क्या है? सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल बोले तो बताओ बताओ। चलो करो। डायमीटर दिया गया, डायमीटर दिया गया सेमी सर्कल का 2r बराबर 5.6। पेरीमीटर आपको पता है पाई प्लस 2 × r होता है नहीं होता है सेमी सर्कल के लिए। अब आपको पता है आर 2r बराबर 5.6 यानी r बराबर 2.8। यहाँ पे पुट कर दोगे तो हो गया 22/7 प्लस 2 यानी 36/7 और गुणे 2.8। 7 से 1 कटा 0.4, 36 गुणे 0.4 14.4। सबका उत्तर आया नहीं आया? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न बजाओ फटाफट। हो गया। चलो बहुत सुंदर। क्या कहा गया? कहा गया ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो बिंदु है। सी ए और बी के बीच लघु चाप पर एक बिंदु है। ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बिंदु डी पर मिलती हैं। देखो कहा गया ए और बी पे स्पर्श रेखाएं डी पे मिलती है। पहले ए और बी बनाओ और डी पे मिला दो, पहली चीज हो गया। कहा गया ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पे कोई बिंदु है। सी ए और बी के बीच वृत्त के लघु चाप यानी सी यहाँ कहीं पे स्थित है। ठीक है। ए डी बी बराबर आपको दिया गया है ए डी बी आपको 25 डिग्री दिया गया। ए सी बी की वैल्यू निकालनी। बोलो क्लियर है? आपको पता है ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 25 यानी कि 155। बोलो क्लियर? अगर ये 155 है तो अगर मैं यहाँ से ए बी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण अगर 155 है तो परिधि पे अगर मैं कोण बनाऊँ तो वो कितना होगा? 155 का आधा यानी 77.5। अब अगर मैं ए सी बी को मिला दूँ तो आपको पता है ए एम बी सी जो बन रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इनका और इनका योग 180 अंश होगा यानी ये 77.5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 77.5 यानी कि 102.5। सबका उत्तर 102.5 आया। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया ये 25 है तो 155, ये 155 तो यहाँ पे इसका आधा है 77.5। अब हमने इसको मिला दिया चारों बिंदुओं को मिला, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिला। तो एक कोण 77.5, दूसरा 180 माइनस 77.5 यानी कितना हो जाएगा लल्ला? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 102.5। कितना हो जाएगा? 102.5। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ सबका? बहुत सुंदर। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचे हम। चलो इस प्रश्न को देखो। कहा गया दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब ये फार्मूला भी डायरेक्ट करवाया, अदरवाइज आप सीधे देख सकते हो। ये आपको पता है इसकी, हाँ इस जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। अब ये देखो ये ओ हो गया, इसकी रेडियस है 6, इसकी रेडियस है 15। अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके लिए टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो बड़े वाले सर्किल के लिए
ये अगर केंद्र से जीवा पे परपेंडिकुलर ड्रा करे, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो उसे बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम बराबर AB/2। ये 15 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ए एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 225 माइनस 36, यानी कि 189 मेरे हिसाब से, ठीक है, यानी कि 3√21। अब अगर ए एम इतना है तो ए भी इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 6√21 हो जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर लला? बहुत सुंदर। इस प्रश्न को बजाओ तड़ातड़। कहा गया ए बी कॉर्ड है एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। ए बी कॉर्ड है, सेंटर ओ है, ठीक। पी एक पॉइंट है जहां पे ए पी बी बराबर 112 अंश है। आपको पता है कि ए पी बी 112 अंश है, तो आपको पता है जो मेजर आर्क होगा उसमें तो कोण बनेगा नहीं, यानी आपका जो पी बिंदु होगा वो यहाँ कहीं पे होगा, यानी कि ये 112 अंश है, ठीक है। ये 112 अंश है तो ये कितना हो जाएगा 112। अगर मैं डी ड्रा कर दूं तो ए पी बी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये 112 है तो ये कितना हो जाएगा 68 अंश, ठीक। बोलो क्लियर? 180 माइनस 112। अब अगर ये 168 है तो ये वाला ए बी जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण 168, तो केंद्र पे बना कोण 68 का दूना 136। ये अकेला 136, ये कोण के बराबर है, यानी कि ये भी 22, ये भी 22, दोनों मिलके 44, एक 136। आपको जो निकालना था वो निकल के आ गया। बोलो क्लियर? यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर ए पी बी थीटा है तो ये वाला थीटा माइनस 90 होता है, थीटा माइनस 90 हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ, ये थीटा होता तो ये 180 माइनस थीटा होता, ये 360 माइनस 2 थीटा होता। अब अगर 180 में से इसको घटाते तो कितना हो जाता है 180 में से 360 माइनस 2 थीटा घटा देते, यानी 2 थीटा माइनस 180 आता। 2 थीटा माइनस 180 ये दोनों मिलके होते तो 1 थीटा माइनस 90 हो जाता। यानी आपको अगर ये 112 दिया गया था, आपसे ये कोण पूछा जाए तो आप सीधे 112 में से 90 घटा दोगे, आपका उत्तर 22 हो जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर ना? क्लियर सबका? बहुत सुंदर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, सारे लोग आंसर करो। कहा गया पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। पी क्यू आर एक सर्कल है, ट्राइंगल है जो किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल से घिरा हुआ है। बोलो क्लियर? ये लो, ये P है, ये Q है और ये R है। अब क्या कहा गया कि P का जो बाइसेक्टर है यानी ये वाला, ये QR को S पे काटता है और सर्कल को T पे काटता है। बोलो क्लियर? PR बराबर 5 दे दिया गया, PS बराबर 6 दे दिया गया और ST बराबर 4 दे दिया गया। आप एक चीज़ देख रहे हो कि QR एक कॉर्ड है, PT एक कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है S पे। अगर हम QS को X माने और SR को Y, तो आप कहेंगे कि पहला फॉर्मूला QS इंटू SR बराबर PS इंटू ST पढ़ा होगा। अगर दो कॉर्ड्स एक साथ इंटरसेक्ट करें तो यानी XY बराबर 6 चौको 24, ठीक है। XY बराबर 24 यहाँ तक क्लियर। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर PS एंगल बाइसेक्टर है, PS क्या है? एंगल बाइसेक्टर। PS क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि PS का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा PQ गुणे PR, PQ गुणे PR माइनस PS गुणे ST। ये फॉर्मूला होता है। PQ देखो आपको ये पता होना चाहिए कि PS का जो स्क्वायर होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो PS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ गुणे PR माइनस PS गुणे ST, यानी इस दोनों का गुणनफल। बोलो क्लियर? यानी कि यहाँ से हमारा PS का स्क्वायर 36, ये फार्मूला नोट कर लेना कि अगर PS एंगल बाइसेक्टर है, इस तरह से फिगर बन रहा है, तो PS ये फार्मूला आपका बन जाएगा कि PS का स्क्वायर बराबर होता है PQ गुणे PR, PS का स्क्वायर बराबर होता है PQ गुणे PR माइनस PS गुणे ST, यानी इन दोनों का गुणनफल। PS गुणे ST कहें या क्या कहते हैं? अरे देखो ये फॉर्मूला ऐसे लिखो, फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्म में लिखो। फॉर्मूला लिख लो कि पी क्यू आर का अगर एंगल बाइसेक्टर क्यू आर को एस पे इंटरसेक्ट करता हो तो पी एस का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू गुणे पी आर माइनस क्यू एस इंटू एस आर।
इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का गुणनफल घटा देंगे तो पी एस का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला आप लिख लो, ये फार्मूला आप लिख लो। लिखो कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस एंगल बाइसेक्टर हो तो पी एस का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू एस इंटू एस। आपने कहा पी एस स्क्वायर यानी कि 36 बराबर पी क्यू गुड़े पी आर, पी क्यू गुड़े पी आर यानी पी क्यू गुड़े 5 माइनस क्यू एस इंटू एस आर यानी 6 चौको 24। यानी यहाँ से हमारा 5 पी क्यू बराबर हो गया 36 प्लस 24 60, यानी पी क्यू बराबर 12 हो गया। पी क्यू बराबर 12 हो गया। बोलो क्लियर है? आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होता लल्ला तो करने में ये क्वेश्चन जान निकल जाती। बोलो क्लियर? क्लियर है सबका? हमने क्या काम कहा? हमने कहा कि अगर ऐसे समझो कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है कोई, इसका एंगल बाइसेक्टर पी एस है, तो ये फॉर्मूला लिख लो। ये पी एस क्या है? एंगल बाइसेक्टर, कि पी एस का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू गुड़े पी आर, यानी दोनों भुजाएं जो बची हैं, और माइनस जो जिस खंड में ये जिस अनुपात में काटता है यानी क्यू एस इंटू एस, उसका गुणनफल करके अंतर निकाल दे। बोलो क्लियर? अगले प्रश्न पे आ जाए। चल, बहुत सुंदर, सबको समझ आ गया? बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो, तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है? अगर मैं नहीं मैंने नहीं बताया होगा तो फिर से नोट कर लेना, ठीक है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो, कहा गया पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्यू आर डायमीटर। पी क्यू आर एस मान लो इस तरह से है। पी, एक मिनट, किसका डायमीटर क्या है? क्यू आर। ये मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये डायमीटर, क्यू आर डायमीटर। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्यू आर डायमीटर है। ये आपका इस तरह से बन रहा है। बोलो क्लियर? या मैं फिगर थोड़ा ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर मैं कह दूं ये इस तरह से, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, डायमीटर। एस क्यू आर आपको दिया गया, एस क्यू आर आपको दिया गया कितना है? एस क्यू आर 24 है। सबका उत्तर आ जाना चाहिए अब तक। एस क्यू आर आपका 24 है। आपको पता है क्यू आर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बनेगा, यानी ये 90 हो जाएगा। ये 90 है 24 तो ये कितना हो गया? 66 हो गया। तो यहाँ से क्यू पी एस कितना हो गया? 180 माइनस 66, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी आपका उत्तर कितना हो गया? 114 अंश। बोलो हुआ या नहीं? हुआ या नहीं 114? अगर नहीं हुआ ना लल्ला तो दिमाग अपना थोड़ा सा ठोंक लो। ठोंकोगे तो आपका काम करने लग जाएगा दिमाग। बोलो क्लियर सबका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई, दैट्स ऑल। समझ आया? चलो इस प्रश्न को बजाओ। कहा कि कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस टू मीट एट पी। यानी ए बी और सी डी को बढ़ाने पे वो पी पे मिलती हैं, दैट्स ऑल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पी पे मिलती हैं, बस इतना सा कहा गया। ए डी डायमीटर है, कह दिया गया। ए डी डायमीटर मान लेना है, ओके। आपको जो कोण दिए गए हैं उस पर लिख दो फटाफट। डी ए पी, डी ए पी यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 36 अंश। ए पी सी ये वाला कोण आपको दिया गया 30 अंश, ठीक है। यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल, तो 66 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना जो है उस पर आ जाओ। आप बी डी को अगर मिला दो तो आपका एंगल ए बी डी कितना बनेगा? पूरा 90 अंश का। ए बी डी कितना बनेगा? 90 अंश का। यानी ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 अंश का, पूरा 90 अंश का। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण यानी सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल है। आपको निकालना है सी बी डी। सी बी डी, बोलो क्लियर है? आपको क्या निकालना है? सी बी डी। आपको पता है आर्क मतलब ये कॉर्ड ए सी, देखो कॉर्ड ए सी ये वाली कॉर्ड ए सी द्वारा यहाँ पे बना कोण 66 अंश है, तो यहाँ पे भी बना कोण 66 अंश हो जाएगा। अब अगर पूरा एंगल ए बी डी 90 था, इतना 66 है, तो इतना कितना हो जाएगा? 90 माइनस 66 यानी 24 डिग्री। बोलो क्लियर है? यही आपका पूछा है। क्या कहा गया फिर से समझो। मैंने क्या कहा? देखो फिर से फिगर बना रहा हूँ। इतना दिया गया था आपको, ये 36 था, ये 30 था। मैंने कहा ये वाला कोण कितना हो जाएगा? आप कह रहे हो 66, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी डी के लिए। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये वाला भी 66 हो जाएगा, राइट? ये वाला भी क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, ओके।
अब अगर ये 66 है, ये 66 है, आप क्या काम करो, इसको मिला दो। आपको पता है पूरा 90 है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। इतना 66 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 90 माइनस 66 यानी कि 24। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, करो फटाफट। कहा गया फ्रॉम पॉइंट P दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इन द सेम प्लेन, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR इज ड्रॉन टू सर्कल, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। ध्यान से देखो, एक मिनट। कहा गया एक पॉइंट है P जो 15 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, ये P है, ये O इसका कोई सेंटर है, ठीक है। रेडियस 9 सेंटीमीटर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं PQ और PR, PQ और PR, ये PQ है, ये PR है, ओके। अब क्वाड्रिलेटरल PQOR की एरिया निकालनी। आपको दिया गया PO कितना है, 15 है, PO 15 है, ये 15 है, ये 9 है, तो ये 12 हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि जो POR की एरिया होगी वही PQO की एरिया होगी, तो इसकी एरिया निकाल के 2 गुना कर दो, यानी कि PQO की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 12 गुणे 9, 12 9 108/2 यानी कि 54। 54 एक का एरिया हो गया यानी 54, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 54 गुणे 2 यानी कि 108। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। 108 एकदम सही है, बोलो है नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 108 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबका उत्तर आ गया। चलो, तो आज थे ये कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने थे, और मैंने कोशिश करी है कि सारे CHSL के जो क्वेश्चंस थे वो कवर कर दूं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक से थे, वो मैंने छोड़ दिए, 2 4 10 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं लल्ला लोग। बाकी आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो मिलते हैं कल 8 बजे फिर स्टार बैच की क्लास में, जिसमें हम करेंगे फिर सर्कल के क्वेश्चंस, और आप लोग रिवाइज करके आना। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन ले ही लो, ठीक है। ले लो एक क्वेश्चन, और उसके बाद इसको करके आना। और सारे लोग जय हिंद एक बार लिख दो, मुझे लगे कि नींद में नहीं हो, लिखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लो, लिखो AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नहीं रुको, दूसरा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, तब तक सारे लोग जय हिंद लल्ला लोग, जय हिंद सभी को। लिखो दो कंसेंट्रिक पाथ हैं जिनके द्वारा इनक्लोज जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया, ये आपको दिया गया है 30-80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको दिया गया कि ये जो दूरी है, यानी बीच की जो सरकम रेडियस और इंटरनल रेडियस, यानी बाहरी रेडियस और इंटरनल रेडियस का जो डिफरेंस है, वो आपको दिया गया 10। तो आपको बताना है R + R क्या होगा। चलो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल 3080 दिया गया है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r 10 दिया गया है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है, ये आपको उत्तर बताना है। आपको ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं 70, 112, 98 और 84, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। चलो करो ये क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, जिसमें हम करेंगे CGL मेंस और CGL 2020 में पूछे गए सर्कल के क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सारे लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना, और PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर।